हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसा लगा ट्रेनिंग? ये ट्रेनिंग थी हमारे सिस्टम की ट्रेनिंग, और जबरदस्त। मैंने इस प्रेजेंटेशन को सुना, और प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद मैं खुद बहुत एक्साइटेड हो गया। और आपको बताना चाहूंगा, ये ऐतिहासिक पल था जून 2020 का। ये जो प्रेजेंटेशन देखी मेरी आपने, ये मैंने 2020 में दी थी, जून के महीने में, जब चारों तरफ त्राहिमाम था। कोविड का जबरदस्त प्रकोप चल रहा था, चारों तरफ डर था, और हमारे साथ भी बहुत सारे लोग घबराए हुए थे, चिंता में थे। जून 2020 की बात है दोस्तों, आज से 6 महीने पहले लोगों के दिमाग में क्या क्या चल रहा था, पता नहीं क्या क्या चैलेंज चल रहा था। बस दोस्तों, उस टाइम में किस जोश के साथ बातें कर रहा था, आज प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपने सुना भी होगा, महसूस किया होगा। और ठीक जून 2020 की बात है, 6 महीने पहले। ऐसे लगता है अभी मैंने ताजा प्रेजेंटेशन दी है। और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे गेस्ट जो पहली बार आए हैं, आप समझ सकते हैं दोस्तों, इस कोविड-19 के दौर में हमने 2019 में, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, जैसे कि मेरा बारे में मैंने बताया पहले भी, फिर भी बताऊंगा। मेरा नाम पालवी बसनायत है, और स्लाइड में आपको पता भी लग गया होगा। और इस कंपनी के साथ मैं पिछले 18 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 18 ईयर्स हो गए मुझे। और खास बात यह है कि इस समय मैं अगर हर साल की बात करता हूँ, तो पिछले कई सालों से हर साल मोर देन 1 करोड़ रुपीज की इनकम है, एक साल की। सालाना 1 करोड़ से ऊपर की इनकम का हिसाब लगा लेना, भाग दे देना 12 से, तो समझ जाएंगे आप। और टारगेट ये है कि अगले 5 साल के अंदर महीने के चाहिए। आप सोचिए, आज से कुछ साल पहले जब हम बोलते थे लोगों को साल में इतने कमाएंगे, तो लोग सब विश्वास नहीं करते थे। अब महीने में बोल रहे हैं तो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, बट हो जाएगा पक्का। 47 इंटरनेशनल टूर, और साथ में इसके अलावा जो लाइफ स्टाइल मिली है मुझे यहाँ से, जो जिंदगी मिली है, उसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। और मैं फ्यूचर को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। आने वाला जो कल है, आने वाला समय, इस इंडस्ट्री का, हमारे बिजनेस का सुपर। क्योंकि सियांस एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड है, एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ लेस कंपनी है, और बहुत ही शानदार मार्केटिंग प्लान है। और खास बात यह है दोस्तों, आईडी नेट सिस्टम में जितने भी लीडर हैं, एक से एक जबरदस्त लीडर हैं। आप सब लीडर्स की लीडरशिप में हमारी जो टीम है हिंदुस्तान में, वन ऑफ द बेस्ट टीम है इस टाइम। और मैं उम्मीद करूंगा आने वाले सालों में हमारी टीम नंबर 1 टीम होगी दुनिया में। सियांस इंटरनेशनल की दुनिया में हमें नंबर 1 बनना है। तो आप सोचिए, एक बहुत बड़े ड्रीम के साथ हम काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़े पर्पज के साथ काम कर रहे हैं, और इतने शानदार प्रोडक्ट हैं कि हम लोगों को पहुंचा रहे हैं कि हम अपनी हेल्थ को बेटर कर रहे हैं। आप भी अपनी हेल्थ को बेटर कीजिए। जबरदस्त अमेजिंग प्रोडक्ट है दोस्तों, अमेजिंग। और जैसे कि आप प्रश्न आ गया है, हमारे गेस्ट के लिए इतना बोलना चाहूंगा, आपने जिंदगी में पता नहीं कितनी शॉपिंग की आज तक, खूब शॉपिंग की होगी। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, मोबाइल, गाड़ी, स्कूटर, है ना, जूते, कपड़े, कितना पैसे कमाए, कितने खर्च कर दिए आज तक, कितनी शॉपिंग की। आज तक कोई बिजनेस शुरू हुआ? नहीं हुआ। आज आपको शॉपिंग करनी है, 10 लाख की, 20 लाख की, 40 लाख की नहीं करनी है, सिर्फ 10,000 की, 20,000 की, 40,000 रुपए की करनी है मैक्सिमम। अगर है तो, नहीं है तो जैसे कैसे 10,000 की पहले करो, फिर 10 की करो, फिर 10 की करो, फिर 10 की करो, 4 बार करो, हो गया गोल्ड। जिंदगी में एक बार गोल्ड बनना है, 2 लोगों को गोल्ड बनाना है, पूरी जिंदगी के लिए बन गए हम प्लेटिनम, बल्ले बल्ले। उसके बाद मेहनत करनी है बस, टीम के साथ, टीम वर्क। एक टीम में काम करो, बी टीम में काम करते रहो, करते रहो। शुरू में कम पैसा आएगा, धीरे 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 जब टीम बड़ी होती चली जाएगी दोस्तों, समय के साथ में लाखों रुपया महीने आ सकते हैं। इतना सिंपल काम है। पर इतना सिंपल काम है, इसीलिए हजम नहीं होता लोगों को। लोग सोचते हैं करोड़ लगा के, लाखों लगा के ही कमा सकते हैं लाखों रुपया। नहीं दोस्तों, ये लाइबिलिटी फ्री, रिस्क फ्री और टेंशन फ्री बिजनेस है। और फिर भी नहीं समझ आता किसी को, तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, उसको यूज करिए। और शायद कभी मौका मिला तब जुड़ जाना। अगर समझ आ गई कहानी तो जुड़ जाना, और नहीं तो नो प्रॉब्लम। हमारी बेस्ट विशेष है आपके लिए हमेशा, आपकी जिंदगी के लिए। तो सिंपल है, यहाँ पे 10,000, 20,000, 40,000, ज्यादा नहीं थी। तो दोस्तों,
आइए मिलकर इस बिजनेस को और बड़ा करते हैं और शानदार करते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कौन समझाएगा, कौन बताएगा, कैसे होगा? हर रोज शाम को 7 बजे यहाँ ले आइए, हम बैठे हैं समझाने के लिए, बताने के लिए हम बैठे हैं। आपका काम ला के बैठाना है। अगर आपको समझ आ गया, आपको अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगेगा, और जिसको अच्छा लगेगा वो जुड़ेगा। जिसको अच्छा नहीं लगा, नहीं समझ आई कहानी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि सभी लोग को समझ आ जाए ये जरूरी नहीं। तो मेरे ख्याल से समझदार के लिए इशारा काफी है कि समझाने के लिए, बताने के लिए हम बैठे हैं। और सुन सुन के आपको इतनी समझ आ जाएगी, एक दिन आप भी समझाना शुरू कर दोगे, और उसके बाद गेम शुरू हो गई। जब तक आपको समझना है, हम समझाने के लिए बैठे हैं। जब तक आपको हेल्प चाहिए, हम यहाँ बैठे हैं 7 बजे से 9 बजे के बीच में। और जब आपको कहानी समझ आ जाएगी, फिर तो दिन भर चौके छक्के मारो, आप दिन भर बैटिंग करो, दिन भर बॉलिंग करो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। 24 घंटे, 12 महीने, 365 दिन आपकी मशीन चल रही है पैसे कमाने की। मेहनत करनी है बस। इतना शानदार मौका है दोस्तों हमारी जिंदगी का। तो मैं थैंक्स कहता हूँ गॉड का, थैंक्स कहता हूँ मैं ली जिनियन सर का, थैंक्स करता हूँ मैं अपने सीनियर का, मैं अपने जूनियर का, अपनी टीम का, सभी लीडर्स का, अपनी फैमिली का, पेरेंट्स का, सबका, कि बस सबके आशीर्वाद से ये प्रोग्राम शानदार चल रहा है। और ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का कॉपरेशन रहा, सपोर्ट रहा, इस सिस्टम के माध्यम से हम मिलकर जबरदस्त झंडे गाड़ेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आज सेशन है, करना क्या है, करना क्या है, मिलेगा क्या, वो तो प्लान में देख लिया आपने। अब जो मैं बताने वाला हूं, उन बातों की खास बात यह है कि मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बताने वाला हूं। मैं वो बताने वाला हूं जिसको मैं हजारों बार बता चुका हूं पिछले 18 साल में, हजारों बार। और आप में भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सैकड़ों बार मेरी ट्रेनिंग सुनी होंगी। आप में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 10 बार सुनी होंगी, 5 बार सुनी होंगी, 2 बार सुना होगा। लेकिन मैं यहाँ पे फिर बार बार आ रहा हूँ याद दिलाने के लिए, बेसिक, बैक टू बेसिक, बेसिक में आना जरूरी है। आप सचिन तेंदुलकर से कितने बड़े खिलाड़ी बने, आज विराट कोहली से कितने बड़े खिलाड़ी है। क्या लगता है आपको, विराट कोहली जब खेलते हैं, शाम को अगर मैच है तो आपने सुबह देखना वो नेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है विराट कोहली क्रिकेट खेलना भूल गया होगा, जो उसको याद करना पड़ता है सुबह सुबह? क्यों खेलते हैं वो? हर रोज प्रैक्टिस क्यों करते हैं? और क्या प्रैक्टिस करते हैं? वही प्रैक्टिस करते हैं जो पिछले 20 साल से कर रहे हैं वो। वाई? बिकॉज बेसिक कभी चेंज हो नहीं सकते हैं। बेसिक जिन्होंने लगातार कंसिस्टेंटली बेसिक के ऊपर काम करेंगे, वो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर बनेंगे। इस इंडस्ट्री में जो लोग इस इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक, शेयर बिजनेस का जो बेसिक चीजें हैं, अगर आपने इसको बार बार किया तो आप एक तो एक्सपर्ट बन जाओगे। बोलते ना, ये स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, ये स्पेशलिस्ट बॉलर है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की होती बॉलिंग की। ये स्पिनर है, स्पेशलिस्ट स्पिनर है, स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर है। ये बैट्समैन है, क्यों बोलते हैं? स्पेशलिस्ट विकेट कीपर है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने स्पेशलाइजेशन की है अपनी प्रैक्टिस कर करके। और प्रैक्टिस कैसे क्या करनी है? बेसिक। जो बेसिक है उसको बार बार करना है, इतना करना है कि वो नेचुरल हो जाए। हम गाड़ी चलाते हैं, चलाते हम इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, जबकि शुरू में क्या होता है, गाड़ी की स्टीयरिंग में बैठते डर लगता है, पता नहीं एक्सीलेटर कितनी दबाऊं, ब्रेक कितना लगाऊं, कैसे लगाऊं, चेंज कैसे होगा, गियर कैसे चेंज होगा, क्या होगा, इधर तो नहीं लगेगी, उधर तो नहीं लगेगी। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सारा ध्यान वहीं पर चल रहा है। क्यों? नए हैं, इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है। प्रैक्टिस कर करके गाड़ी चला के ऐसी स्थिति हो जाती है, हम कब गाड़ी में बैठे, कब हमने टर्न मारा, कब हम गाड़ी चलाने लग गए, कब हम फोन पे बातें कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है, पता चलता आप 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर ऐसे ही चला लेते हो, नो प्रॉब्लम। सब काम हो रहे हैं। वाई? बिकॉज आपने प्रैक्टिस की, अब आप मास्टर हो गए हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस में भी यही है। अगर आपको लाखों रुपया महीना कमाना है तो बेसिक के ऊपर हर रोज, हर पल, हर घड़ी ध्यान रखना पड़ेगा।
एक बॉल खेलने के बाद में, क्योंकि मैंने क्रिकेट खेली है तो मैं आपको उसके हिसाब से जल्दी अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, और बहुत अच्छा तरीका भी है हिंदुस्तान में, क्योंकि क्रिकेट को हम बहुत प्यार करते हैं। हर बॉल खेलने के बाद अगली बॉल के लिए उतना ही ध्यान रखना पड़ता है जितना पहली बॉल के लिए रखा था। जितना पहला रन लेने के लिए आपने ध्यान दिया था बॉल पे, 100वें रन के लिए भी उतना ही मेहनत करनी पड़ती है। हर बॉल पे पूरा ध्यान रखना पड़ता है, एक एक बॉल को इज्जत देनी पड़ती है, एक एक बॉल को मेरिट देनी पड़ती है। ऐसे हमारे लिए हर रोज, हर दिन, हर पल, हर कस्टमर, हर प्रोस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा नहीं है हमारे साथ में शख्स, ऐसा कोई भी ऐसा प्रोस्पेक्ट नहीं है जिसको हम अंडर एस्टिमेट करें। पता नहीं कौन सा प्रोस्पेक्ट डायमंड निकल जाए। ये नेचर है, हम लापरवाह हैं, हम परवाह नहीं करते हैं, ये नेचर है, यही तो ठीक करना है। कंसिस्टेंसी, फोकस कहाँ रखना है। कल हमने विजुअलाइजेशन सिखाया था, कल हमने आपको बताया था अफर्मेशन, कल मैंने आपको इंटरनल चेंजेस बताए थे कि इंटरनली हमें क्या करना है। जब तक ये मशीन ठीक नहीं होगी ना हमारी, तो दोस्तों कोई भी सॉफ्टवेयर डाल दो करप्ट हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम में वायरस है, कोई भी नया सॉफ्टवेयर डाल दो करप्ट हो जाएगा। बट अगर आपने एंटीवायरस डाल रखा है पहले और उसके बाद में उसमें डाउनलोड करते हो कोई सॉफ्टवेयर, नो प्रॉब्लम, रन करेगा वो, काम करेगा वो। तो पिछले कल मैंने क्या किया था, एंटीवायरस चलाया था। आप समझ गए, पिछले कल जो ट्रेनिंग थी वो एंटीवायरस थी, और आज जो ट्रेनिंग क्या है, एक्शन करना क्या है भाई। माइंडसेट बहुत अच्छा है। मतलब आपने क्या किया, कल आपने जमीन को ठीक किया। जैसे किसान क्या करता है, पहले जमीन को फसल के लिए तैयार करता है, पहले उसके ऊपर जुताई करता है, ट्रैक्टर चलाता है, हल चलाता है, एक दो बार चलाता है, तो फसल के लिए वो माहौल तैयार होता है, जो मिट्टी होती है तैयार होती है। सेम होता है ट्रेनिंग का हिस्सा। ट्रेनिंग से आपका माइंडसेट तैयार होता है कि यस हमें कुछ बड़ा करना है। आपको पता लगता है हमें सोचना कैसे है। और आज आपने जो मेरी प्रेजेंटेशन देखी, आधी ट्रेनिंग तो उसी में हो गई है आपकी, और शायद कईयों को बहुत अच्छा लगा होगा। क्यों क्यों इसी बहाने से ट्रेनिंग भी हो जाती है। फोटो देख रहे थे आप, लेकिन फोटो के साथ ट्रेनिंग चल रही थी। मेरा काम दो हो रहा था, मैं ट्रेनिंग प्रोडक्ट भी, फोटो भी दिखा रहा था आपको, ताकि विजुअलाइज करें। कल को आपकी भी ऐसी फोटो हो सकती है ना भाई। आप में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। मैं भी ऐसे ही हूँ, आप भी ऐसी हैं। मैंने भी कैंप ज्वाइन किया, आपने भी कैंप ज्वाइन किया। बट कुछ काम मैं बार बार कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ। और जो लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, आप मुझे देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ वो करना शुरू कर दीजिए। इसलिए बोलते हैं अपने ऊपर वाले से पूछो कैसे, या अपने ऊपर वाले को देखो क्या कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वही आप करना शुरू कर दो। लेकिन ऊपर वाले कौन, ऊपर वाले वो जो ट्रू लीडर हैं, जो मन से, वचन से, कर्म से, हर तरीके से यहाँ बिजनेस के लिए डेडिकेटेड है और कामयाब है। पैसा कमाना इज नॉट अ क्राइटेरिया। कोई इतिहास में पैसा कमा रहा है डज नॉट मीन ही इज अ लीडर। किसी का कोई भी लेवल अचीव हो गया, दैट डज नॉट मीन अ लीडर। ध्यान रखिए, इस गलत फहमी में मत जीना। इस ट्रेनिंग का मेन मकसद है बताने का आपका। कभी ये मत सोचना कि इस लेवल पे ये लीडर है तो ये लीडर है, ये इतना पैसे कमा रहा है तो ये लीडर है। नो, क्या फर्क पड़ता है। कोई आदमी आपके, कोई भी आदमी किसी भी लेवल पे, आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। किसी भी आदमी ने कितना पैसा कमाया है, कोई लीडर, आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपको तब फर्क पड़ेगा जब आपके जीवन में कोई परिवर्तन लाएगा वो आदमी। आपके लिए ट्रू लीडर का डेफिनेशन ये है कि जिस आदमी को आप ट्रू लीडर मान रहे हो, उसकी वजह से आपके जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं अगर पैसे कमा रहा हूं, आपको थोड़ी मिलने वाले हैं। अगर मेरा लेवल गोल्ड लाइन है तो आप थोड़ी गोल्ड लाइन मिलने वाले हैं। बट मेरे माध्यम से अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है, यू मस्ट फॉलो इट। क्योंकि ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये बिजनेस में जिंदगी में अगर कामयाब होना है, बिना एकता में कामयाब नहीं हो सकते हैं। बिना टीम वर्क से आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अकेले आपने करके देख लिया आज तक, क्या हुआ। इसीलिए टीम वर्क में करके देखना है, यूनिटी में। सबमिशन जरूरी है। आप किस सिस्टम को फॉलो करते हैं, पूछें अपने आप से। आपकी जिंदगी में कोई सिस्टम है। हमारी जिंदगी में दो चीजें हैं, टियांस इंटरनेशनल जो हमें प्रोडक्ट देगी, सर्विस देगी और बोनस देगी। इन तीन चीजों की उम्मीद करें टियांस से। ध्यान रखिएगा मेरा, टियांस एक वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म है। टियांस वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म है।
यहाँ ने प्रोडक्ट दिया आपको, वर्ल्ड क्लास यूनिक प्रोडक्ट नंबर 1। नंबर 2, यहाँ ने आपको सर्विसेज देनी है। नंबर 3, यहाँ आपको बोनस देगा, बोनस, इंसेंटिव, प्रमोशन। बट ट्रेनिंग कौन देगा, एजुकेशन कौन देगा, लीड बाय एग्जांपल कौन करेगा? लीड बाय एग्जांपल सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो खुद लीड कर रहे हैं। जिस काम को खुद कर रहे हो आप, तभी आप ज्ञान बांट सकते हो। जब आप खुद कर रहे हो, आप खुद कर नहीं रहे हो, दूसरों को बोल रहे हो, वो थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं है। इसीलिए दोस्तों आईडीनेट सिस्टम बनाया गया है, इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क सिस्टम, जिसका मतलब है ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना, मोटिवेशन देना। और वो काम अकेला नहीं हो सकता है, उसके लिए टीम चाहिए। इसीलिए इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क सिस्टम के अंदर जो भी जिम्मेवार लीडर्स हैं, वो आज रात दिन मेहनत कर रहे हैं और अपने और अपनी टीम की ग्रोथ को ले जा रहे हैं आगे की तरफ। और ये बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों आप समझ गए बात को कि जो सिस्टम है, सिस्टम का मकसद है, आपको पूछना है अपने आप किस सिस्टम को फॉलो करते हैं। सिस्टम अगर नहीं फॉलो कर रहे हो आप, आपकी टीम कभी भी सिस्टम को फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास ही सिस्टम नहीं है। आप किसको बोलो, क्या एग्जांपल देंगे आप? आपसे पूछता है आपका टीम का लीडर कि सर आप किस सिस्टम को फॉलो करते हो? क्योंकि मुझे भी सिस्टम चाहिए, क्योंकि सिस्टम के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी टीम बड़ी टीम नहीं बन सकती है। तो दोस्तों इसलिए ध्यान रखिएगा, आपके पास जवाब होना चाहिए। आपको जवाब देना है अपने बच्चों को, अपनी टीम को कल को, किस सिस्टम का फॉलो मैं कर रहा हूं, आप भी सिस्टम को फॉलो करो। अगर आप किसी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो, और अगर आप 4 सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, यकीन करना दोस्तों आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो अपनी टीम में। और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं इस बात। और सिस्टम बनाना, बहुत सारे लोग सिस्टम बना लेते हैं जी, आपने बनाया तो हम भी बना लेंगे। दोस्तों समझिएगा, ये बड़ा सब्जेक्ट है कि सिस्टम की पावर, सिस्टम को बनाना, सिस्टम को चलाना, सिस्टम को लीड करना, ये सारा डिफरेंट गेम है। इसके लिए टाइम भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, पैसे भी, बहुत कुछ चाहिए। सिर्फ बनाने से नहीं चलता है प्रोग्राम। और जब बहुत सारे सिस्टम होते हैं, वहां कंफ्यूजन होती है। तो कोशिश करिए, जब तक आपके पास में एक शानदार अर्निंग्स नहीं आ रही है, शानदार सक्सेस नहीं आई है, किसी न किसी सिस्टम को फॉलो कीजिए। और फिर बिल्कुल यूं करके पट्टा बांध लो, बी द रोल मॉडल, राइट। तो आज हम बात करेंगे बेसिक के ऊपर। ये बेसिक बातें बताई मैंने आपको, और अब मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं, और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जाऊंगा, क्योंकि बार बार मुझे ये चीजें सिखानी है आप लोगों को, तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली बार में सब कुछ नहीं समझ आएगा, और जिन्होंने पहले समझ रखा उनको रिमाइंडर है ये, और जो नए लोग हैं उनके लिए ये क्या है, यू डू नॉट बिल्ड बिजनेस, यू बिल्ड पीपल, एंड देन पीपल बिल्ड अ बिजनेस। ये कंसेप्ट है दोस्तों, इसको बोलते हैं कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को जिस दिन आपने समझ गए तो आप बिजनेस करना समझ जाएंगे। जब आप बिजनेस में लोगों को बिल्ड करते हो, पीपल बिल्ड करते हो आप, तो बिजनेस मल्टीप्लाई होता है। तो हमें लोगों को एजुकेट करना है, ट्रेंड करना है और मोटिवेट करना है, ताकि वो लोग कामयाब हों। तो वही वाली बात है, कुछ बेसिक फंडामेंटल, लेकिन निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। पहले बोलते हैं ये कर ही नहीं सकते, ये हो नहीं सकता, और जब कर लेते हैं तो बोला यार कमाल हो गई, आपने तो कर दिया यार, हमने तो सोचा नहीं था। इतना फर्क है बस। अब बात करते हैं, कंफर्ट जोन से निकलना है, अपॉर्चुनिटी जोन में हम आ चुके हैं, बट इसमें काम करते करते डर लगेगा, डर से आगे निकलना है। भूख होनी चाहिए, जब भूख होगी और एक्शन लेंगे तो प्रोग्रेस होगी, और तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि आज का टॉपिक नहीं है ये, तो मैं इस पे आपको ज्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा। ये सब्जेक्ट आज का नहीं है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, अपॉर्चुनिटी से आगे जाना है, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, डरना नहीं है। डर लगेगा, डर का मतलब फॉल्स, फियर का मतलब होता है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, राइट। तो मैं आगे नहीं जाऊंगा इस पे। डिजायर टू विन, हंगर जोन में, ये मैं ट्रेनिंग मैंने पहले भी दिया है, और आने वाले टाइम में फिर मैं दूंगा इसके ऊपर ट्रेनिंग आपको बहुत जल्दी। प्रोग्रेस करनी है, प्लानिंग करनी है, प्लान डू रिव्यू, समय के साथ में काम कीजिए, काम करके एक्शन लीजिए। फिर कोई कमी रहेगी तो आगे से इसको ध्यान रखिए। चलो आगे चलते हैं। सक्सेस जोन में हमारा सबका सपना क्या है, हमें सक्सेस जोन में जाना है। इस पर हम बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, ये हम कभी और दिन डिस्कस करेंगे। अभी जो डिस्कशन है आज वो है
फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल रूल है दोस्तों इस बिजनेस में कामयाब होने का, ड्रीम लिस्ट बिल्डिंग। क्या अभी तक आपने अपनी कोई ड्रीम लिस्ट बनाई है? तो ड्रीम लिस्ट कब होती है दोस्तों? जब लिखते हो। और दूसरा तरीका है विजुलाइज कीजिए, उसकी फोटो लगाइए। कोई भी फोटो हो सकती है मिलती जुलती, जो आपके सपने हैं, गाड़ी है, घर है, विदेश यात्रा है, या बैंक बैलेंस है, कुछ भी है। आप कितना बैंक अकाउंट में पैसा चाहते हो, इस तरह की चीजें, जो भी आपके सपने हैं, रिटर्न वर्क, ये क्या है? बेसिक फंडामेंटल ये कहता है ये सब कुछ रिटर्न में होनी चाहिए। अगर ये रिटर्न में होगी तो उसकी पावर बड़ी जबरदस्त है, और इसके लिए सिर्फ हिम्मत की जरूरत है, और हिम्मत भगवान ने सबको फ्री में दे रखी है। और इस काम को करने से आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएंगे। और जब एटीट्यूड आपका इस तरह का बन जाएगा कि आप ड्रीमर हो गए, आप ड्रीम देख रहे हो, तो आप बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन को अचीव करेंगे आने वाले टाइम में। तो ड्रीम की लिस्ट बनाइए। क्या आपने ड्रीम लिस्ट बनाई है? आज मैं आपके बीच में आया हूं क्वेश्चन करने। क्या आपने ड्रीम लिस्ट बनाई है? क्या उस ड्रीम लिस्ट को विजुलाइज किया है? क्या वाकई में फीलिंग आ रही है? जो पिछले कल मैंने विजुलाइजेशन के ऊपर और एफर्मेशन के ऊपर बातें की थी, वो बातें समझ आई थी? अगर नहीं आई थी तो आप यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में उन वीडियो को सुनिए, बार बार सुन के आपको समझ आ जाएगी कहानी कि हम बोलना क्या चाह रहे थे और मतलब क्या था। दोस्तों, अगर आपके सपने नहीं हैं, आपकी इच्छाएं नहीं हैं, और सपने भी स्ट्रांग होने चाहिए, पावरफुल होने चाहिए, क्योंकि कमजोर सपनों में आग नहीं होती है, फायर नहीं होती है। इतना कम आग में कम गर्मी होती है, ज्यादा आग में ज्यादा गर्मी होती है। तो बड़ी आग होनी चाहिए, बड़े सपने होने चाहिए, बड़े सपनों में बड़ी गर्मी होती है, बड़ी पावर होती है, पावर ऑफ ड्रीम्स। तो सपने देखिए कि आप अपनी जिंदगी अगले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में कैसी जिंदगी चाहते हो। अगर आपके पास में लाखों रुपए महीने की इनकम आ जाए तो किस तरह की जिंदगी आप लीड करना चाहेंगे? अभी आप कहीं भी हैं, आप टेंशन ना लें कि अभी आपकी पोजीशन क्या है जिंदगी में। आप गरीब हो, आप अनपढ़ हो, आपके पास पैसे नहीं है, आपको कहानी समझ नहीं आ रही है, काम चल नहीं रहा है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी, बिल्कुल ये मत सोचिए कि कैसे होगा, क्या होगा, कौन करेगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको विश्वास करना है सिस्टम के ऊपर। सिस्टम कह रहा है, सिस्टम क्या कह रहा है कि आपको अपने ड्रीम को लिस्ट में डालना है। आप सिर्फ 10 ड्रीम लिख सकते हो, 10 ड्रीम, क्योंकि मैं 25 बोल दूंगा, मैं 50 बोल दूंगा, 100 बोल दूंगा, ऊपर निकल जाएगी। करने से पहले हिम्मत हार जाओगे, क्या क्या लिखें। मैं बोलता सिर्फ 10 तो लिखो पहले, 10। मैं बोलता 5 लिखो, अभी लिखो, लिख लोगे। अब मैं बोल रहा हूँ मन में आता है, चलो लिख लूंगा, और 1 महीने बाद में मीटिंग दोबारा ट्रेनिंग करूंगा ना, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे 1 महीने बाद उन्होंने लिखा नहीं होगा। प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, उनमें से आप भी हो सकते हैं। अंदर की बात, ठीक है ना? कहानी समझ आ गई? कहने का मतलब क्या है कि जब तक आप सिस्टम, मतलब सिस्टम क्या कह रहा है, सिस्टम कोई ऐसा थोड़ी है कि वो बीसीएम मशीन की तरह नहीं है सिस्टम, मोदी जी की तरह नहीं है कोई सिस्टम। और मोदी जी कोई सिस्टम तो नहीं है, उन्होंने तो कुछ बना रखा ना हिसाब किताब, देश को कैसे चलाना है, संविधान बनाया है, संविधान में कुछ चीजें लिखी है, उनका पालन करना है कि नहीं है? संविधान का पालन करेंगे, उसके हिसाब से देश चलेगा। ऐसी हमारी जिंदगी में हमें कामयाब होना है, हमें भी अपना संविधान बनाना पड़ेगा। कामयाब होने का संविधान, क्या आप कामयाब होने का संविधान कहाँ लिखा है? आप बोलोगे ना ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ लिखा हुआ है? तो आईडी नेट सिस्टम का ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो बता रहा हूं मैं अभी आपको। तो अगर आपने इस सिस्टम को फॉलो किया, अब मैं बातें बता रही क्या है, ये बेसिक है। मैंने क्या बोला था आपको? आपको बेसिक चीजें फॉलो करनी है। अब आप बोलोगे सर हमें तो समझ ही नहीं आता ये बेसिक क्या होता है, तो हमें ये नहीं समझ आता सिस्टम क्या होता है। तो मैं बार बार बता रहा हूं, सिस्टम होता है दोस्तों, सिस्टम होता है जो मैं बता रहा हूं आपको। सिस्टम, नंबर 1 सिस्टम कहता है ड्रीम लिस्ट बनाइए, बना दिया, पर लिखना है, लिखा कि नहीं लिखा। आप डायरी बनाइए, डायरी लीजिए, कोई भी डायरी, बढ़िया सी डायरी ले लीजिए। 50 रुपए की, 100 रुपए की डायरी मिल जाएगी, बढ़िया चाहिए 200 रुपए की मिल जाएगी, आपकी चॉइस है, ठीक है। बढ़िया सी डायरी में लिखिए, लिखने की आदत है। हमारी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, हमारी पढ़ाई उस दिन खत्म होगी जिस दिन हम कामयाब हो जाएंगे।
हमने प्लस मैट्रिक कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, पीएचडी भी कर ली, पढ़ाई खत्म नहीं हुई है। वो तो सिर्फ ट्रायल चल रहा था हमारी जिंदगी में, ट्रायल, वो एक्सपेरिमेंट हो रहा था। अक्षर ज्ञान ही हुआ, हमें कुछ हुआ थोड़ी अभी। हमको जो एक्शन लेना है इधर, ये वो यूनिवर्सिटी है, ये वो स्कूल है, ये वो कॉलेज है। यहाँ पढ़ने के बाद में, यहाँ की बातों को अमल में लाने के बाद में जिंदगी का बेड़ा पार होना तय है। आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये वो फंडामेंटल्स हैं जिनको फॉलो करके दुनिया में लोग कामयाब हुए हैं। कोई ऐसा मंत्राज नहीं है कि मैंने घर में बैठ के पैदा किए हैं। ये चीजें मैंने भी सीखी हैं, जो चीजें आज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे कि आपको क्या लिखना है। वट एवर योर हार्ट, है ना, फोकस, पैशन, ड्रीम्स एंड डिजायर इज योर वाई। आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? ये जो क्यों है, अगर ये बड़ा है, मजबूत है, स्ट्रांग है, तो कैसे की चिंता नहीं है। जब आपको पता होता है ना क्यों करना है, तो आपके पास एक्सक्यूज नहीं होते हैं, बहाने नहीं होते हैं। फिर आपके पास सॉल्यूशन होता है, आइडियाज होते हैं, फीलिंग्स होती है, इमोशन होते हैं, एक्शन होता है। और जब आपका वाई क्लियर नहीं होता है, टारगेट क्लियर नहीं होता है, विश्वास नहीं होता उसके अंदर, फेथ नहीं है, बिलीफ नहीं है, एक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों, आई होप कि आप पहले पॉइंट को समझ गए होंगे। और ये ड्रीम की लिस्ट को लिखना है। मैंने लिखा है द 10 थिंग्स आई वुड लाइक माई कंपनी टू ब्रिंग इन टू माई लाइफ दैट करेंटली डज नॉट एग्जिस्ट। अभी आपकी जिंदगी में क्या नहीं है जो आप चाहते हो आपकी जिंदगी में आए। ऐसी 10 चीजों के नाम लिख सकते हैं आप, जो मैं अभी मुंह से बोल रहा हूं। आप इस बात को लिख सकते हो कि मैंने आज क्या गाइड किया आपको। मैंने गाइड किया कि आप 10 चीजों को लिख सकते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए कि यस, हम 10 चीजों को लिख सकते हैं, राइट। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बेसिक रूल नंबर 2 क्या है? प्रोस्पेक्ट लिस्ट, बिल्डिंग टिप्स। हमें अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाई है। आपने आज तक क्या आपने लोगों की लिस्ट बनाई है? किस आदमी को प्लान दिखाना है? आपने अपने भाई का नाम लिखा कि आपके भाई को पैसा नहीं चाहिए, आपकी बहन को पैसा नहीं चाहिए, आपके रिश्तेदार को, दोस्त को पैसे नहीं चाहिए। उसके अलावा हर रोज जिनको मिलते हो आप, उनको पैसे नहीं चाहिए क्या? एवरी डे हमारे आसपास में हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, हमारे पास प्रोस्पेक्ट होते हैं। और हम क्या बोल रहे होते हैं कि सर हमारे पास तो लोग ही नहीं है, हमारे पास तो लोग ही नहीं है सर, है ना। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? लोग हमारे आसपास हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें हैबिट हो गई है एक्सक्यूज की। हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं। हम अपने आप से नहीं पूछ रहे हैं व्हाई आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, मेरा क्या ड्रीम है, मेरा क्या सपना है, उसके लिए मैं हर रोज क्या कर रहा हूं। जिस पेड़ को आप लगा के बैठे हो, कि सेब का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, उसमें पानी डालना पड़ेगा कि नहीं, खाद डालना पड़ेगा कि नहीं? और आप नहीं डालेंगे तो कौन डालेगा? आप नहीं डालेंगे तो कौन डालेगा? क्योंकि आपका पेड़ है, आपको ही डालना है। तो दोस्तों, नंबर 2 है, आप कभी मन में ना सोचें, ध्यान में ना लिखें। उस डायरी में लिखें नाम 1 2 3 4 5। आप 25 नाम लिखे हैं क्या आपने? क्वेश्चन ये है, क्या आपने 25 नाम लिखे हैं? ईमानदारी से आप अपने आप से पूछें, क्या आपने 25 नाम लिखे हैं? तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा कि आपने 25 नाम लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। कि 25 नाम आपको लिखने हैं। पहले जो नए लोग हैं उनके लिए 25 नाम लिखने में भी आलस आएगा। पहले 25 नाम, फिर 50 नाम, और उसमें आप कैटेगरीज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, अलग अलग कैटेगरी, कि कोई क्लोज फ्रेंड है, रिश्तेदार है, या फिर लोग जिनको आप जानते हो, या वो लोग भी जिनको आप जानते नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हर रोज मिल रहे हैं, जिनको हम जानते नहीं थे, वो हमारे प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, आज हमारा मूड नहीं है प्रोस्पेक्टिंग करने का, हम मूड बनाते हैं प्रोस्पेक्टिंग करने का। और दोस्तों, वो कहते हैं ना, ग्राहक कभी भी ना कह के नहीं आता है, अचानक ही आता है जिंदगी में। कस्टमर, राइट, प्रोस्पेक्ट। बट वो कस्टमर प्रोस्पेक्ट कब आपका पार्टनर कन्वर्ट हो जाए, आपको भी पता नहीं है। तो आप कभी भी अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पोजर, कुछ लोग होते हैं, पोजर होते हैं, जो दिखावा करते हैं, सर मैं भी बिजनेस करूंगा, मैं भी सपने पूरा करूंगा, इनको पोजर बोलते हैं।
और एक होते हैं एमेच्योर। एमेच्योर होते हैं जो शौकिया होते हैं, दोस्त ने कह दिया कर लिया, चल करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है। बट नंबर 3 होता है दोस्तों प्रोफेशनल लोग। प्रोफेशनल लोगों का टारगेट होता है क्लियर कि मुझे यहाँ से इसको मैंने कैरियर बनाना है, मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, यहाँ से मैं अपनी जिंदगी बदलनी है। तो दोस्तों ये कैटेगरी है आपके पास में, 3 कैटेगरी, और आपने अपने आप को पहचानना है। आप पोजर तो नहीं हैं? आप सिर्फ दिखावा तो नहीं करते हो क्या मैं भी इस बिजनेस को कर रहा हूँ सर, सिर्फ दिखावा है, एक्चुअल में कर नहीं रहे हो। नंबर 2 एमेच्योर, शौकिया, बस ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन थर्ड होते हैं प्रोफेशनल, जिन्होंने सोचा है कुछ करके दिखाना है। इस बिजनेस में अगर हम आए हैं ना तो जिंदगी बदलने के लिए आए हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं। और आपको विश्वास हो चुका है अपने ऊपर, सियांस के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, इस इंडस्ट्री के ऊपर आने वाले 5-10 साल के ऊपर, क्योंकि अगर 2025 तक ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान में 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। और हिंदुस्तान अगले 5 साल में आपको मैं बताना चाहूंगा टॉप 10 में होगा, गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं आपको। टॉप 10 कंट्री इन द वर्ल्ड, अभी 15वें पे है, अगले 5 साल में टॉप 10 में और टॉप 5 में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि माहौल बहुत गर्म है इस टाइम, और काम धंधे खराब होने, नौकरियां खराब हो रही है, और पॉपुलेशन है 135 करोड़ लोगों की। कितना पोटेंशियल आप सोचो, लोगों की कमी नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग, ना पढ़े लिखे लोग, सबको चाहिए रोजगार। तो दोस्तों यहाँ हेल्थ भी बन रही है, वेल्थ भी बन रही है, और जिंदगी को एक बेटर करने का भी मौका लोगों को मिल रहा है। तो क्यों नहीं करेंगे लोग? तो ये बहुत प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री आने वाले टाइम में। इस इंडस्ट्री में एक से एक बड़े बड़े तमाम, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े समझदार लोग आने वाले हैं, और आप अपलाइन होंगे। अगर आज आपने इस कल्टीवेट किया बिजनेस को और आगे ले गए, आने वाले टाइम में यू विल बी द पायनियर, यू विल बी द लीडिंग पर्सन ऑफ योर इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री, राइट। तो अब ये आपने देखा कि आपने अपने आप को थोड़ा सा सीरियस करना है, आपको अपने आप को बोलना है आई एम अ प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर, आई एम अ प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर। दूसरी बात है दोस्तों, अब आपने पहचानना है कि हम पोजर नहीं है, एमेच्योर नहीं है, हम प्रोफेशनल है। फिर लिस्ट बनानी है, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, राइट। आपको अपनी एक लिस्ट बनानी है जिसके बारे में भी सोच सकते हो, जिसके बारे में ख्याल आता है लिख लो, जिसका नाम याद आता है लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, चाहे वो 18 साल का है या वो 98 साल का है, नो प्रॉब्लम। और स्टेप 2 क्या है दोस्तों, अब फिर सोचिए कि जिनको आप जानते हो ना वो भी तो किसी को जानते हैं। अब सोचिए, अगर आप 100 लोगों को जानते हो, अगर वो 100 लोग भी तो 100 को जानते होंगे। अगर वो 100 लोग बिजनेस में आ गए और उनके आगे 100 लोग और भी हैं, तो 100 से 100 को गुना करो, कितना हो गए? 10,000। उन 10,000 लोगों के बारे में सोचिए, उनकी लिस्ट में भी अगर 100 लोग होंगे तो मामला कहाँ जाएगा? तो मामला बहुत बहुत ही जबरदस्त है। ये मत सोचो मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं, और ये भी नहीं कि हमें बहुत लोग चाहिए, हमें कुछ लोग चाहिए, सभी को कुछ लोग चाहिए, और कुछ लोगों से जिंदगी बदल जाती है। और नंबर 3, कॉन्स्टेंटली लगातार लिस्ट बनाइए, लगातार जोड़ते रहिए नाम। नया बंदा कोई मिलता है, हाय हेलो नाम लिख लीजिए, हाय हेलो नाम लिख लीजिए। और आप कई बार क्या होता है, कई फंक्शन में जाते हो, कोई मीटिंग में जाते हो, कोई समाज सेवा में जाते हो, तो आपको पता होना चाहिए वहां जब जाते हो ना, ये नहीं है कि मंदिर में गए तो माथा टेक के आगे, पुजारी से लेकर जितने भी वहां पे आते हैं ना लोग, भक्त लोग, सबको, कोई भी हो सकता है जो आपका प्रोस्पेक्ट बन जाए। आप मंदिर में जा रहे हो, गुरुद्वारे में जा रहे हो, मस्जिद में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, आप किसी स्कूल में जा रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, कहीं भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर ज्यादा लोग होते हैं, क्लब है, वहां जाना चाहिए, आपको देखना चाहिए कौन है क्या है, मिलिए लोगों से, सोशलाइज होइए। अगर आप सोशलाइज होने से घबराते हैं, है ना, आपको एलर्जी नहीं होनी चाहिए लोगों से, इस बिजनेस में कामयाब होना है तो उल्टा लोगों से लगाव होना चाहिए, आपको एक्सट्रोवर्ट होना है दोस्तों, नेटवर्क ऑन पर्पज। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये सब काम करेंगे तो उसके बाद में आपको क्या करना है, चेक करना है कि एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट बनानी है, सबके नाम लिख दीजिए, और फिर उसमें से कुछ सिलेक्शन कीजिए। सिलेक्शन कैसे देख सकते हैं? हॉट कैंडिडेट,
जिसमें क्लोज फ्रेंड और फैमिली के लोग होते हैं वो हॉट होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके ना प्रोडक्ट को पसंद करने वाले, आपको पता है ये प्रोडक्ट को जरूर पसंद करेगा, ये ऑलरेडी सक्सेसफुल है, कामयाब है, बट आप प्रोडक्ट उसको पिच कर सकते हैं, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन और डेमो दे सकते हैं। कईयों को आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, कईयों को इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, और कईयों को आप सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो मेमोरी जोगर है, याद करिए पापा का रिश्तेदार कौन है, मम्मी के कौन है, बहन के कौन है, भाई के कौन है, कौन आपका टीचर था, कौन आपका बार्बर है, कौन आपका राशन वाला है। इस तरीके से आप नाम सोच सकते हो, कौन है, किस किस को मैं जानता हूँ, किसने मेरे से खरीदा था, किसको मैंने क्या बेचा था, क्या हुआ आज तक, कहाँ पढ़े थे, कहाँ लिखे थे, कहाँ नौकरी की थी, है ना, कहाँ काम किया था आपने, और मैं किसको जानता हूँ। कौन कौन लोग हैं जिनको आप जानते हो, जिनको आप जानते हो यार, इसको मैं जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ। आप किस किस को जानते हैं, आप बताएं। उसमें आ रही हूँ। तो दोस्तों आप किस किस को जानते हैं, आप लगा रहे हो क्या, क्या बोलते हैं इसको, स्कैनिंग कर रहे हो, स्कैनिंग, इसको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, है ना, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में स्कैनिंग हो रही है, काफी देर से स्कैनिंग हो रही थी, है ना। कौन अकाउंटेंट है, कौन एक्टर है, कौन आर्किटेक्ट है, अलग अलग टाइप के, आप कहाँ कहाँ जाते हो, क्या क्या करते हो, हर जगह लोग ही लोग हैं, हर जगह लोग ही लोग हैं। आप उनको बताइए, नहीं तो उनसे रेफरेंस लीजिए, वो रेफरेंस देंगे, उनके रिश्तेदारी में, उनकी दोस्तों में, उनके जान पहचान में बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे, बहुत सारे लोगों को काम की जरूरत है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बाहर निकल रहे हैं, बेरोजगार हैं। आपका काम क्या है, उनसे बात करना, उनके बारे में सोचना, कि देखिए सोचिए मन में, अलग अलग शहर में किसको जानते हो आप, अलग अलग शहर में कौन है, कौन रिश्तेदार है, कौन दोस्त है, कौन जान पहचान। और बाकी तो फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग जिंदाबाद। फेसबुक तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आप कहीं भी रिश्तेदारी निकाल लो, रिश्तेदारी जरूरी नहीं है, जो है वही है, रिश्तेदारी बना सकते हो, दोस्ती बना सकते हो। जबरदस्त ये ऐसा दौर आया है दुनिया में, इस दौर में हम जबरदस्त तरीके से तहलका मचा सकते हैं अपनी जिंदगी में। और अभी तक किसका नाम भूल गया आप, याद करिए, याद करिए, याद करिए। तो दोस्तों इस तरह से लिस्ट बनती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मास्टर कैंडिडेट जो हॉट लिस्ट होते ना, ये एकदम कर सकता है, जिसके बारे में फीलिंग ऐसी है आपकी, है ना। हॉट कैंडिडेट लिस्ट जो क्लोज फ्रेंड है और फैमिलीज हैं, ठीक है, ऐसे लोग हैं जिनको आप प्रोडक्ट बताना, प्रोडक्ट से आपका वॉल्यूम निकलेगा, बहुत अच्छा है, मार्जिन है हमारे पास में। आप सोचिए अगर आपको बीसीएम निकलती है तो कितना मार्जिन है। अभी तक आपने बीसीएम कितने लोगों को दिखाई है, कितने लोग ऐसे हैं जो बीसीएम कर रहे हैं आपके साथ में। बीसीएम देनी है कि नहीं देनी है, आप नहीं दोगे बीसीएम कोई और दे जाएगा, एक्यूलाइफ आप नहीं देंगे कोई और दे जाएगा, और सप्लीमेंट कॉर्डिसेप्स आप नहीं दोगे ना तो कॉर्डिसेप्स कोई और दे देगा, और स्पिरुलिना आप नहीं दोगे तो स्पिरुलिना कोई और दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए ये तो मेरे कस्टमर हैं, इनको तो माल खाना है, और कौन लोग ऐसे हैं जिनको अपॉर्चुनिटी देनी है, राइट। तो डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच, तो ये अलग अलग तरीके हैं उनको अप्रोच करने के। वो बहुत लंबा सब्जेक्ट है, उस पर नहीं जाऊंगा आज। आपको मैंने सिखाया था पीछे द आर्ट ऑफ इन्विटेशन, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, और बहुत सारी वीडियोस हमारी ऑलरेडी यूट्यूब में, उसको सुनिए, नहीं तो बहुत जल्दी फिर हम इन सब्जेक्ट को लेकर वापस आएंगे। नंबर 3 है दोस्तों बेसिक। आपने लिस्ट तो बना दी और डायरी में लिख के आपने घर में बैठ गए, डायरी कहाँ पड़ी है, धूल खा रही है, धूल खा रही है तो पैसे नहीं आएंगे डायरी से। नाम लिख दिया, मेहनत किया आपने, तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको उनको कांटेक्ट करना है, उनको इनविटेशन देना है, या तो उनको बुलाना है या उनके पास जाना है, लेकिन कभी भी कंपनी का नाम नहीं बताना है, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी नहीं बताना है, प्रोडक्ट नहीं बताना है, प्लान नहीं बताना है, कुछ भी नहीं बताना है। आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है, या तो उनको बुलाना है कि काम है आपसे मिलना है, दैट्स इट। क्यों मिलना है,
काम है, आपका फायदा हो सकता है, मेरा फायदा हो सकता है, क्या है मिल के बताऊंगा। तो दोस्तों अब फोन पे ही ज्यादातर हम करते हैं, ज्यादा बातें ना करें फोन पे, सिंपली सामने वाले से या तो मिलने का टाइम, या आप मिलने जा रहे हो या मिलने बुला रहे हो, मेरी बात समझ रहे हैं आप, या तो मिलने जा रहे हो या मिलने के लिए बुला रहे हो, कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, आपको सिर्फ इनवाइट करना है, कांटेक्ट करना है और उनको इनवाइट करना है या जाना है, दो में से एक चीज है। और कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। किस का मतलब क्या होता है? किस, डोंट किल, किस करो, डोंट किल, मारो मत, कहने का मतलब क्या है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, मतलब जितना शॉर्ट और सिंपल रहेगा कि भाई साहब आप घर पे हो, मेरे को कुछ मिलना था, कुछ काम है, या फिर बुलाइए, बहुत जरूरी काम है, बहुत एक अच्छा काम मेरे को मिला है, मैं काम करना चाह रहा हूँ, स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ शुरू करो, कुछ काम है, कुछ भी किसी भी तरीके से आप जैसे इन्वाइट करते हो अपने जान से, कैजुअल बिल्कुल, जिस तरीके से आप नॉर्मली आप बुलाते हो किसी को अपने घर में या किसी को जाते हो, जो खास तौर से ये उनके ऊपर है जो जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं उनके लिए कुछ और तरीके हैं। वो तरीके कैसे इन्वाइट करना है, वो सिंपल सा तरीका है जिसमें मैं बताया था, अगर मैं आपको बुलाऊं तो क्या आप आएंगे? इफ आई वुड यू, जो मैंने आपको सिखाया था, नहीं सिखाया तो प्लीज आप हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी यूट्यूब में, उसको आप देखिए सुनिए। तो कहते हैं ना, किस मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, शॉर्ट और सिंपल रखना है, टू दी पॉइंट बातें करनी है, फालतू की बात नहीं करनी है। और किल कैसे होगा? डोंट किल, मतलब कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी, अगर आपने लॉन्ग और लेंथी कर लिया तो किल हो जाएगा, आप समझ गए ना? किसका फुल फॉर्म और स्किल का फॉर्म पर लिख लीजिए डायरी में अपना। और जब भी बात करनी है, क्या बात करनी है? फैमिली के बारे में, और परिवार ठीक है, बच्चे ठीक है, ओ वेरी गुड, काम धंधा ठीक है, ओके, और सब मौत बाहर है ना, हाँ बिल्कुल सर। फिर उसके बाद मैसेज दीजिए, क्यों फोन किया था, मिलने आ रहा हूँ या बुला रहा हूँ, दैट्स इट, राइट। अब बात करते हैं कि ऑलवेज गिव चॉइसेस, आपको अपने प्रोस्पेक्ट को चॉइस देनी है ना, टाइम की, मंडे को मिले या ट्यूसडे को मिले, सुबह मिले या शाम को मिले, दो चॉइस देंगे, आपको हमेशा एक चॉइस मिलेगी। ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ इनविटेशन का, कांटेक्ट करने का, राइट। तो ये था हमारा, और हमेशा थोड़ा जल्दी में रहें, हरी में रहें, कॉम्प्लीमेंट दें, जो मैंने बता दिया आपको, हाय हेलो, और परिवार कैसा है, फैमिली कैसी है, बच्चे कैसे हैं, और सब बढ़िया। भाई साहब आपको मैं बहुत पसंद करता हूँ, आपका ये वाला स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है, आप बहुत ईमानदार हैं, और ये आप तो बहुत सक्सेसफुल हैं, और आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आप बहुत अच्छे बार्बर हैं, राइट, अब आप बहुत अच्छे अकाउंटेंट हैं, कुछ भी आप कॉम्प्लीमेंट दीजिए जो भी उनकी खासियत है, और फिर इनविटेशन, आना है या जाना है, राइट। बहुत लंबी सब्जेक्ट है, ये घंटों घंटों का प्रोग्राम है, लेकिन क्या है कि सभी लोगों को रेडीमेड कॉफी चाहिए, तो मैं इस कॉफी को पिला रहा हूँ आपको, कि मोटा मोटा आपको आइडिया मिल गया। और लेंथी और लंबा ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में डाला हुआ है, नहीं तो अभी मैं एक सेशन बनाऊंगा जिस प्रोग्राम में मैं कम से कम 2-3 घंटे का टाइम लूंगा आपसे, और इसको मैं और ज्यादा डिटेल करूंगा आपके साथ। जैसे मैंने बताया, इफ आई वुड यू, अगर मैं आपको बुलाऊं तो क्या आप आओगे, राइट। अगर मैं कोई प्रोग्राम रखूं तो क्या आप मेरे को मिलोगे, अगर मैं आपके घर आऊं तो क्या आप मिलोगे, मतलब इसको कैसे यूज करना, इस शब्दों के अगर आपने पावर पैदा कर ली, ये जो शब्द है ना दोस्तों, अगर मैंने बुलाया आप आओगे, अगर मैं आपके घर आया तो सुबह आप मिलोगे, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो प्रैक्टिस से आएंगे। अगर आपने इन फंडामेंटल पे प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, आप बता रहा हूं आप किंग हो जाओगे, किंग। ये जो चौथा पॉइंट है ना, इफ आई वुड यू, इसमें जादू है, इसने पूरी दुनिया में करोड़ों नेटवर्क मार्केटरों की जिंदगी को बदला है, इतना पावरफुल है ये प्रोस्पेक्टिंग के लिए। और टाइम ले लिया आपने, कमिटमेंट कंफर्म कर लिया, पक्का मुलाकात, और उसके बाद फालतू की कोई बात नहीं करनी है, शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, जो भी आपने इनविटेशन है और जो कांटेक्ट करना है, शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, डोंट किल इट, राइट। नंबर 4 क्या करना है दोस्तों, ये बेसिक रूल है, प्लान शो करना है। अब प्लान शो करना सीखना है, सर मेरे को प्लान दिखाना आता ही नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है, आप पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं हो, आप पार्ट ऑफ प्रॉब्लम खुद ही हो आप। अरे कितना टाइम हो गया आपको फ्रांस में काम करते हुए, सर मेरे को महीना हो गया,
नहीं, पहले हफ्ता हो गया, हफ्ते में क्या कर रहे थे आप? कितना 10 दिन हो गया, क्या कर रहे थे अभी तक आप? महीना हो गया, अभी तक पता नहीं है प्लान कैसे शो करना है। इतना सिंपल प्लान, 6 साल का बच्चा इस प्लान को सीख सकता है। 6 साल का बच्चा, सोचिए आप, सिर्फ 6 साल का बच्चा इस प्लान को दे सकता है। आप क्या बोलते हो? सर हमें प्लान देना नहीं आता, हम प्लान सीख रहे हैं, इसमें है क्या सीखने के लिए? सिर्फ फोकस की कमी है, ध्यान की कमी है। वो आधा 1 घंटा जिंदगी का एक बार देना है। अगर आपने एक बार तसल्ली के साथ अपनी सीनियर की बातों को सुनते हुए, हम क्या होता है, सीनियर जब जितना बोलता है उससे 10 गुना ज्यादा हम ही बोलते हैं। सीनियर कुछ और बोलता है, हम कुछ और बोल रहे होते हैं। मैंने देखा, मैं लोगों से फोन पे बात करता हूँ, बहुत लीडरों की बात कर रहा हूँ मैं, आम आदमी पे छोड़ दो आप। लीडर फोन पे बात करते करते भी ना वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं, और हमें ही महसूस होता है, मैं को खुद महसूस करता हूँ मैं। हालांकि मैंने बोला ना कि कोई बेइज्जती करे तो बेइज्जत महसूस नहीं करना है, कोई इज्जत ना दे तो इज्जत नहीं, बुरा नहीं मानना है। हम तो बुरा नहीं मानने वाले मोड पे हैं। लेकिन सच बात यह है कि आपने फोन किया सामने वाले से, सामने वाला आपसे 10-5 मतलब आपने बात करनी है 10 मिनट की, वो आपसे 1 मिनट या 2 मिनट तो बात करेगा, उसके बाद बात कर रहा होगा, लेकिन पता चल रहा हो कुछ और भी कर रहा है। या खाना खा रहा है, या वो टीवी देख रहा है, या मोबाइल देख रहा है, या लैपटॉप देख रहा है, या कुछ देख रहा है, लेफ्ट राइट कर रहा है। उसको पता ही नहीं है मैं किस बंदे से बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंस, इसको बोलते हैं क्लियर कट बेइज्जती करना, खड़े खड़े बेइज्जती करना। जब आप किसी आदमी की तरफ अटेंटिव नहीं होते हो, अब आपके घर में कोई आपके सामने कोई बैठा है, आप बातें कर रहे हो लेकिन मोबाइल में लगे हो, आप बातें कर रहे हो कुछ और कर रहे हो, इसका मतलब आप उस आदमी की बेइज्जती कर रहे हो कि आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर कोई आदमी इंपॉर्टेंट हो आपके सामने, क्या ऐसी हरकत करेंगे आप? कभी भी नहीं करेंगे। आपको पता है भाई साहब दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो हम जब किसी को स्पेशल मानते हैं, इंपॉर्टेंट मानते हैं जिंदगी में, उसको सबसे बड़ा जो दान है ना, वो समय का दान है। और भगवान ने हम सबको दे रखा है। गरीब हम पैसे से हो सकते हैं, समय से सब बराबर है। टाटा बिरला अंबानी को भी 24 घंटे मिलते हैं, और आपको हमको भी 24 घंटे दिए भगवान ने। गरीब आदमी को भी 24 घंटे, अमीर आदमी के पास भी 24 घंटे, ज्यादा किसी को नहीं दिया है। कोई अन्याय नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्वालिटी अपने अंदर, ये कमी अगर किसी लीडर में ये कमी है कि जब भी आपके सीनियर, जब भी आपके जूनियर लीडर्स आपको फोन करते हैं, तो आप उनको ध्यान दीजिए वो क्यों फोन किया, उन्होंने क्या बात करना चाह रहे थे, वो उनकी सुनिए। आपने फोन किया तो आप बताइए, उन्होंने फोन किया तो उनकी सुनिए। ये ना हो ना कि वो बंदा बोले भाई साहब मैंने गलती से फोन क्या किया, बात मैंने करनी थी, सामने वाले देता रहा। तो प्लीज अंडरस्टैंड माय पॉइंट, कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो कोई फोन करता है, गलती से भी आपको फोन आता है दोस्तों, आप क्लियर बोल दो कि मैं बिजी हूँ, क्लियर बोल दो आई एम बिजी। आप खा लियो पी लियो सब है, नो प्रॉब्लम, बोल दो बिजी हूँ। भाई मन नहीं करा ना आपका, आपका जब उस आदमी से बात करने का मन नहीं है, कितना अच्छा होगा कि आप ये बोल दोगे ना मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। क्यों? कि मेरे से बात नहीं करनी है, चलेगा। वो समझ आती है बात, सामने वाला भी समझ जाएगा कि बिजी होगा बेचारा, उसको थोड़ी पता कि वो आपसे पसंद ही नहीं करता, बात नहीं करना चाहता है। बट ये नहीं है हाँ इधर उधर किया, सामने वाला समझ जाता है बेटा कमाल होगी यार, कहीं हम भाई इसी बात हम भी आ जाते हैं। मैं यार लानत है ना, हम इस आदमी को फोन कर रहे हैं और देखो कैसे कैसे अटेंड कर रहा है हमारे को। तो अगली भाई हमारा भी मन नहीं करता फोन करने को। मैं कोई बात नहीं बेटा, तुम शेर हो हम सवा शेर हैं, यही काम किया हमने, हमें पहचानना नहीं आता क्या? तो सेम इसलिए मैं बोल रहा हूँ, गलती से भी किसी के साथ ऐसी गलती ना करें, और मेरे साथ गलती करोगे तो समझ जाना, ठीक है? ये बता दिया मैंने एडवांस में कि हम समझू हैं, है ना, हमें हमें सब पता है क्या होता है, तो इसलिए ध्यान रखें। तो आगे चलते हैं, आगे की तरफ क्या है कहानी, आगे की तरफ बढ़े। अटेंटिव, बी अटेंटिव, हमेशा अटेंटिव रहिए। ये बीच में मैंने पिक्चर मार दिया, समझाया कुछ पॉइंट है, बड़े मजे की बात की, बड़े काम की बात है आपके लिए, हम सबके लिए। ये कमियां आप में भी होंगी, मेरे में भी होंगी, हम सब में होंगी। हमें कोशिश करनी है, 100 में से 100 नंबर नहीं आए ना, 98, 95, 90% से ऊपर होना चाहिए रेशो, है ना? भूले से भी हम जिनको कैजुअल लेते हैं, जैसे आपकी बीवी हमें, हमारी बीवी हमें कुछ बोलती है ना, 2 बार 3 बार 4 बार बोलती है, तब हमें समझ आती है क्या बोला, है ना? क्यों बीवी है वो बोलती है, कोई बात नहीं, ऐसा होता कि नहीं होता है? हस्बैंड है बोल रहे बोलने दो, अरे बच्चे हैं बोल रहे बोलने दो। नहीं, ऐसा नहीं।
ये हैबिट वहीं से डेवलप हुई है हमारी। हमने शुरुआत कहीं और से की थी, उसका साइड इफेक्ट कहीं और हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये है। अब आप बोलेंगे कहां से कहां पहुंच गए, तो वापस सब्जेक्ट पे आ रहे हैं हम। रूल नंबर 4, शो द प्लान। तो प्लान देना आना चाहिए। क्या आप प्लान देना सीखे हो? नहीं सीखे हो ना, तो प्लान देना सीखना है। और प्लान मैं पिछले 8 महीने में 9 महीने हो गए लगभग, मैं वेबिनार में प्लान ही दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट एवरेज ये है 80% प्लान हुए हैं, 20% ट्रेनिंग हुई है। तो प्लीज आप प्लान सुनते रहिए, सुनते रहिए, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। और आप देखिए कैसे प्लान देना है। बी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट। जैसे आज की बात करें कि नए आदमी को सारी बातें नहीं समझ आती है, तो आपको आपका कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस शेयर करना है। आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो, आपका क्या रीजन है, आपका जो वाय था ना, वो वाय बताना है। जब आप प्लान दिखाने जाते हो, अगर आप अपना वाय थोड़ा बताते हो, तो सामने वाले को आइडिया मिल जाता है कि उसको भी अपना वाय पैदा करना है। अपना वाय बताने के बाद में इंट्रोडक्शन जब आप करते हो, आपस में बातचीत करते हो शुरुआत में, पहले 5-10 मिनट में क्या होता है, आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना वाय क्लियर करना है, और सामने वाले के अंदर वो पैदा करना है कि तुम भी अपना वाय बताओ, क्यों करना चाहोगे। और उस वाय को पकड़ लो, हॉट बटन को, उस हॉट बटन के हिसाब से अपना प्लान को देना शुरू करो। पॉइंटर्स दैट विल हेल्प यू डिलीवर स्किलर बिजनेस प्रेजेंटेशन, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि लंबी चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको मोटी मोटी बातें बताई। ये मीटिंग 1-to-1 भी हो सकती है, ग्रुप मीटिंग भी हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है, जूम मीटिंग हो सकती है, कैसे भी आप दे सकते हो लोगों को। लेकिन अगर आप शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे प्रेजेंटेशन, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी का मोटा मोटा प्रोफाइल मुश्किल से 2-3 मिनट में प्रेजेंटेशन कंपनी प्रोफाइल हो सकता है, 2-3-4 मिनट के अंदर। और जो अगर मैं मार्केटिंग बिजनेस प्रोडक्ट की बात करता हूँ, 15 से 20 मिनट प्रोडक्ट के लिए चाहिए। क्योंकि जो प्रोडक्ट है दोस्तों, जो प्रेजेंटेशन देते हैं आप, तो प्रेजेंटेशन में जो है, जो मेजर रोल है प्रेजेंटेशन के अंदर, वो क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे कन्विंसिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किससे आती है, आप बताएं मुझे कि आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड कब हुए आप? जब आपने प्रोडक्ट देखा, हुए कि नहीं? आपको कंपनी नहीं समझ आई कौन सी कंपनी है, आपको कुछ नहीं समझ आया, आप सबसे ज्यादा कन्विंस किससे हुए थे? आप प्रोडक्ट से हुए थे कि नहीं हुए थे? आप प्रोडक्ट समझ आया था ना शुरू में, कि बिजनेस समझ आया था? बिजनेस अच्छों को नहीं समझ आता है, बट प्रोडक्ट एकदम समझ आ जाता है। तो जब आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, और जो प्रोडक्ट आपको पता है इन प्रोडक्ट का डेमो जबरदस्त है, या इसके बारे में जब मैं बताऊंगी, या टेस्टिमनी बड़ी स्ट्रांग है, आप सारे मोटा मोटा करते हुए आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है। जो पता है कि ये प्रोडक्ट फास्ट मूविंग है, फास्ट मूविंग है, वेरी फास्ट इंप्रेसिव है, उसके साथ आपने लीड किया 20 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर, जिसमें आपने 10 मिनट उन प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है जो मेजर है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, नैपकिन है, नैपकिन का डेमो अगर प्रॉपरली दो, तो नैपकिन में 15-20 मिनट लग जाते हैं, तो बाकी तो फिर कहानी लंबी हो जाएगी। तो नैपकिन का भी शॉर्ट होना चाहिए, बिल्कुल पूरी राम कहानी बताने की जरूरत नहीं है उसी दिन। आप सिर्फ ये बताइए कि उसकी वजह से मार्केट के वाले नैपकिन से क्या क्या बीमारियां होती हैं, जो इस नैपकिन को यूज करने से नहीं होंगी, और इस नैपकिन को यूज करने से वो बीमारियां लोगों की ठीक हो गई है। उसमें आपके भी टेस्टिमनी हो सकता है, आपकी फैमिली के अंदर टेस्टिमनी हो सकते हैं। और उसके बाद में उसका कितना वो एब्जॉर्ब करता है, वो चिप है। तो मैक्सिमम अगर आप नैपकिन का डेमो देते हैं, तो विद इन 10 मिनट्स के अंदर विद डेमो फिनिश। और अगले 10 मिनट में और प्रोडक्ट के बारे में, अगर आपका बीसीएम है तो उसके बारे में तो आपको खड़ा करना है, 2-3 मिनट खड़े होने में लग जाते हैं, बातें करने में लग जाते हैं। तो ना करते कि अगर आपने बीसीएम और नैपकिन का डेमो दे दिया, तो आपका जो प्रोग्राम है प्रोडक्ट का कम से कम आधा घंटा बजाएगा। बट इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आधा घंटा से ज्यादा चलेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और कंपनी प्रोफाइल तो बिल्कुल शॉर्ट में बताना है, ये बताना बहुत बड़ी कंपनी है, पूरी दुनिया में बिजनेस हो रहा है, और इतनी बड़ी कंपनी क्यों बनी? प्रोडक्ट की वजह से। ये है मार्केटिंग प्लान बताने का तरीका। क्योंकि इसके ऊपर मैं और भी डिटेल देने वाला हूँ आने वाले टाइम में आपको, स्पेशली कि प्लान कैसे देना चाहिए आपको, ठीक है। और आप जब प्रोग्राम में आएंगे, बातें सुनेंगे, एक बार में समझ नहीं आएगी कहानी, यकीन करना मेरी बात का। मेरे प्रोग्राम में बार बार आओगे, मैं भी बार बार बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, बार बार बोलूंगा,
फिर आपके दिमाग में जाएगी बात, बोलो यार यार हाँ अब समझ आई बात आपकी, बोल तो कब से रहे थे आप, समझ नहीं आ रही थी हमारे, अब समझ आ गई बात, अच्छा अच्छा ये है मामला, हाँ जी यही है, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ आपको, फल्ले आपके आज पड़ा है, ठीक है ना, ऐसा होगा आपके साथ, ध्यान रखना मेरी बात को आप। बट आप आज छठे छठे समाज से बोलते ना, छठे समाज से आना मतलब है 6 महीने में आए जा आगे जा देखते हैं पाल जी है कि नहीं है, पाल जी का प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वैसे नहीं होना है, मतलब पाल जी का तो चल रहा है, आप नहीं थे तब भी चल रहा था 18 साल से, है ना, आप तो अभी आए होंगे 6 महीने पहले, साल पहले, 2 साल पहले, हमें तो 18 साल हो गए, तो ये आगे भी ऐसे चलता रहना है। तो प्लीज अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि आप सिर्फ ये सोच के आना है, आपको यहाँ से सिस्टम को फॉलो करना है, आप आएंगे आपकी टीम आएगी, आपको मोटा मोटा समझ आएगा, कई बार आप बोर भी होंगे, मेरी बातें सुन के बोर हो जाएंगे आप, या पाल जी जब देखो वही बोलते हैं, देख समझ नहीं आया इसलिए नहीं समझ आ रहा है, जिस दिन समझ आ गया तो उस दिन तो आप तालियां बजा रहे होंगे, वाह हर बारी मजा आता है, आता नहीं आता है, कोई समझ आ जाए ना चीज, हर बारी मजा आता है। तो दोस्तों प्लान कैसे देना है, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम कार्ड, क्या उसमें सिंपल ये है कि सबसे ज्यादा मार्जिन कहाँ पर है, प्लेटिनम पे, सबसे ज्यादा बेनिफिट कहाँ पे, मार्जिन इस पे है, उसके लिए करना क्या है, खुद को गोल्ड करना, नीचे 2 गोल्ड करने हैं, उसके लिए क्या करना ये है जी 40-40, बंदा बोलता है ये तो ज्यादा है, बोला सिल्वर से कर लो 20 से, बोला ये भी ज्यादा है तो 10 से कर ले, बोला ये भी ज्यादा है, तो बोले कोई बात नहीं, अभी तक तो भाई क्या कर रहे थे आप, बुरा मत मानना, बोले एक बात पूछूं, प्यार से बोलना, थप्पड़ में मारो तो प्यार से मारो, आज सर बुरा मत मानना प्लीज, एक बात पूछू ना आपसे, बोला हाँ कि आप कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हो, बोला मैं 10 साल से धंधा कर रहा हूँ जी, दुकान खोल रखी है, पैसे नहीं है, अच्छा, एक आदमी बोला मैं नौकरी कर रहा हूँ सर पिछले 15 साल से, तो बोले बुरा मत मानना सर, आप सोचो, बोले एक काम आप 15 साल से कर रहे हो और आपका मन कर रहा है इस काम को करना है, और ये 10,000 का भी इंतजाम नहीं हो रहा है, मतलब पैसे भी नहीं है, मतलब कोई ऐसी जानकारी तो होगी ना कहीं से आप लेना चाहो तो मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे, बोले मिलेंगे भी नहीं, अब सोचो भाई, पैसे भी नहीं कमाए और बंदे भी नहीं कमाए आपने, भाई आपके पास नहीं है ये बात समझ आती है, दुनिया के पास तो है, भाई जिनके पास है उनके सबको अलार्म दुआ सलाम बनाई कि नहीं बनाई, उनके लिए कुछ किया कि नहीं किया आज तक, कि आप अब आपको पैसे नहीं है और कुछ कामयाब लोगों के साथ में टच में रहते हो आप, कहते ना बीइंग विद द विनर मेक्स यू अ विनर, बीइंग विद द लूजर मेक्स यू अ लूजर, जो लोग फेल लोगों के साथ रहते हैं वो फेल हो जाते हैं, और जो कामयाब लोगों के साथ रहते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, क्यों बोला गया इसके पीछे, आप मन ही मन से सोचते हो या फालतू पता नहीं क्या आप अंग्रेजी करते रहते हैं, कभी हिंदी करते रहते हैं, अपने तो पल्ले नहीं पड़ती, तो मैं उसको हिंदी में कर रहा हूँ आपको सिंपल तरीके से, बीइंग विद द विनर मेक्स यू अ विनर, कामयाब लोग सक्सेसफुल लोग जीतने वालों के साथ रहोगे तो आपके अंदर जीतने की प्रवृत्ति भी पैदा होगी, और वो जीतने वाले लोग आपको धक्का मारेंगे, अरे नलायक हमारे साथ बैठ के हमारी भी बेइज्जती करेगा, हमारा तू दोस्त है आजा तेरा भी बल्ले बल्ले हो जाए, लेकिन आप नलायक लोगों के साथ फेल लोगों के साथ रहोगे और आप कुछ करना भी चाहोगे पता क्या बोलेंगे, इसको मत करने देना कहीं आगे ना निकल जाए, है ना, ये तो निकल जाए आगे, हम यहीं रहेंगे, इसको भी जाने नहीं देना आगे, इसीलिए बोला गया है कामयाब के साथ रहोगे तो कामयाब हो जाओगे, फेल लोगों के साथ रहोगे फेल। अब मैं कामयाब के एग्जांपल दिया रिलेशन वाइज, अब आपके पास कुछ नहीं है लेकिन कुछ कामयाब लोगों की आप सेवाएं करते हो, कोई भी छोटा मोटा काम बोलते हैं वो हमेशा आप खड़े हो जाते हो सेवा करने के लिए, है ना, अरे मेरे को बोला करो सर मैं आपके साथ तैयार हूँ, अब आपने किसी आदमी के लिए 50 बार काम किया होगा, 50 बार उसकी मदद किया आपने, फिजिकल मदद कर सकते पैसे तो है नहीं आपके पास, फिजिकली या टाइम दिया या कोई भी छोटा मोटा फेवर किया आपने उनके लिए जो आपके बस की थी, और अचानक आपने किसी दिन उनको ये बोल दिया कि मुझे एक बिजनेस करना है फियांस का, मुझे को 10,000 रुपये दे दो सर, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको कोई देगा कि नहीं देगा, मैं बताना चाहूंगा दोस्तों दुनिया है, पैसे की कमी नहीं है, लोगों के पास पैसे हैं और लोगों के पास दिल भी है, पर जीतेगा कौन, है ना, तो ये हमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब आप किसी को बताते हो उस टाइम क्लोजिंग करते हो तो ये वाली बातें आप कर सकते हो, आपने लास्ट में बताना है ब्रॉन्ज के लिए इतने करने हैं, क्योंकि जब आप बोलते हो ना प्लेटिनम के लिए ये करना बोलो ये तो बहुत ज्यादा है, आपने बोला गोल्ड के लिए ये करना ये भी ज्यादा है, बोला ये तो ज्यादा है, बोला सिल्वर है कितने में 20 में, अरे 20 भी ज्यादा है, तो उसको लगता है आसान हो गया, पहले 40 लग रहा था, 40 बोलो, आपने बोला ना कोई आदमी कितने की आइटम है जी 100 रुपए की है, 100 रुपए की, अच्छा अच्छा 100 रुपए, तो आपने बोला नहीं नहीं ठीक ठीक लगा ठीक ठीक लगा, उसने बोला चलो जी आपको ना 90 का कर दूंगा मैं, 10 रुपए छोड़ दिए तो आपको खुशी हो जाएगी,
आप लोग नहीं 80 की लगा यार, 80 दूंगा मैं तो। वो बोला कोई बात नहीं, दे दो जी। आपको क्या लगा मैंने 20 रुपये बचा दिए, और वही आइटम डिस्काउंट में मिल रही है 50% में, 100 की है जी 50 में मिल रही है, होगा ना? तो आपको क्या लगेगा, अरे ये तो मैंने 80 में ली है, ये मिलती तो 50 में थी, है ना? तो कहने का फीलिंग कैसी आएगी आपको? अच्छा, तो सेम चीज है, आसान लगती है, इजी लगती है यार, इतने की चीज थी है तो इतनी महंगी नहीं थी। तो 100 रुपए की चीज आपको जब 80 बोलता है कोई, 90 बोलता है कोई, तो अच्छा लगता है। 10 रुपए बचाया आपने, 20 रुपए बचाए तो अच्छा लगा ना उस टाइम आपको। चाहे वो बाद में सेल लगी है, सेल में वो 50 की भी बिक्री होगी तो आपको मलाल नहीं होगा, यार मैं तो 80 की लेके आया था उस टाइम। तो आपको ये होगा यार उस टाइम तो 100 की थी ना, 100 की थी, मैंने 80 की ली है। हाँ आज ये सेल में है, ऐसा होता है। तो अब मेरी बात समझ गया होंगे, फीलिंग की बात कर रहा हूँ मैं आपको, कि जब हम किसी की एंट्री हम भी देते हैं पैसे, हम भी ज्वाइनिंग, जब आपने ज्वाइनिंग किया था आपको क्या लगा था, बहुत सारी बातें वहां से रिलेट कीजिए। आपको जब किसी ने प्लान दिखाया था, आपको जब 40,000 का सुना था, तो आपको लगा होगा 40,000 रुपये ज्यादा है। फिर प्रमोशन आई, बेल्ट बेल्ट के साथ में वो मिलेगी, क्या बोलते हैं, आप 40,000 का सामान लोगे तो बेल्ट लोगे, लोगों ने एकदम लिया। जो बोलते हैं ना ब्रॉन्ज के लिए पैसे नहीं है, उन्होंने भी गोल्ड से एंट्री की नहीं की। फिर कैसे आगे पैसे, जब कहानी समझ आती है सब कुछ हो जाता है। हमें कहानी ही समझानी है। तो दोस्तों ज्यादा डिटेल ना देखे, और देखो अब जो लोग जुड़ गए, जब लोग जुड़ते हैं, प्लान शो किया आपने, लोग जुड़ गए, जब जुड़ गए तो उसके बाद में, जुड़ने के बाद में अगर उनको आगे का ज्ञान नहीं मिला, ठीक है ना, तो वो क्या बोलेंगे, यार हमको तो बताया ही नहीं था आपने। आप क्या बोलोगे कि सर आप पहले ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम से करो, उसके बाद तो जब आप अच्छे लेवल पे आ जाओगे ना, गोल्ड या प्लेटिनम हो जाओगे, तो फिर मैं आपको ट्रेनिंग में भी बुलाऊंगा। हमारी अलग अलग ट्रेनिंग होती रहती है, आपको ट्रेनिंग में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए अपने सीनियर के साथ में, और कोई ना कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए। और सारे जितने भी लीडर हैं यहाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी टीम की सेल निकलनी आसान हो जाती है जब आप ऐसा कल्चर डेवलप करते हो अपनी टीम में, कि जो आदमी गोल्ड करेगा या प्लेटिनम करेगा ना, हम उसकी ट्रेनिंग करेंगे अलग से। अब आप एक आदमी प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है कि अगर आप गोल्ड कर लो ना, अब एक ट्रेनिंग होने वाली है इस हफ्ते में, उस हफ्ते में ना आप भी आ सकते हो, लेकिन गोल्ड होना पड़ेगा आपको। क्लोजिंग उससे हो गई आपकी। एक आदमी को आप बोलो इस तरह अगर आप प्लेटिनम कर लो ना, तो अभी आपको ना ट्रेनिंग में मैं अलाउ करवा सकता हूँ, आप प्लेटिनम बन जाओ। ये प्रमोशन है, लोग क्वालिफाई करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? रीजन बनाइए, रीजन। एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन भी एक रीजन बन सकता है क्लोजिंग करने का। आप कैसे क्लोजिंग करते हो? और जब आदमी ब्रॉन्ज सॉरी जब वो गोल्ड और प्लेटिनम बन जाता है, उस पर आने के बाद में जब ओपन प्रोग्राम में आता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओपन का मतलब प्रोग्राम का मतलब होता है, जैसे मैं प्रोग्राम करता हूँ, मेरे प्रोग्राम में फिर पता चलता है इस आदमी को कि पैसे कैसे कैसे ज्यादा डिटेल में आते हैं, तो यहाँ आके और एक्साइटेड होता है, बोला यार मैंने तो बड़ा हल्के में ले रखा था इसको, प्रोग्राम को, ये तो बड़ा भारी प्रोग्राम है भाई साहब, इसमें तो मोटा जुगाड़ है। तो वो आदमी सीरियस होएगा, उसको लगेगा कि मैंने डिसीजन बड़ा अच्छा लिया है, कि पहली बार जो इसने बताया था, इसने तो मोटा मोटा बताया था, मेरे को तो उसमें भी मजा आ गया था, मोटे मोटे में भी। और ये जो भाई साहब बता रहे हैं, पाल जी या कोई भी लीडर बता रहा होगा इस तरह के प्रोग्राम में, ट्रेनिंग कर रहा होगा, उस आदमी को विजन और बढ़िया बनेगा, वो और अच्छा लगेगा उसको कि मैंने डिसीजन जो था ना सही लिया था। तो क्लोजिंग ऐसे बनती है जब आपने प्रेजेंटेशन, तो क्लोजिंग की आपको पता होना चाहिए मेरे को क्लोजिंग कैसे करनी है, और क्लोजिंग के हिसाब से ही प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जो आप क्वेश्चन करते हो ना, उस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले पता होना चाहिए, या तो ये जवाब देगा या ये जवाब देगा या ये जवाब देगा। हमारे क्वेश्चन में ही दम होना चाहिए। हमारे क्वेश्चन मुश्किल से 20 क्वेश्चन, सिर्फ 20 क्वेश्चन लिख लीजिए डायरी में, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, उनका क्या क्या जवाब होना चाहिए, दैट्स इट। और हमें प्रोस्पेक्ट से क्या पूछना चाहिए, और प्रोस्पेक्ट हमसे क्या पूछ सकता है। थोड़ा सा मेहनत कर लो भाई, लाखों रुपए महीना कमाना है तो। अगर आप लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो फ्यूचर में इस बिजनेस से, अपना नाम रोशन करना चाहते हो, प्रियांशी का नाम रोशन करना चाहते हो, और कल को आप ये नहीं चाहते हो बोलने के लिए जिंदगी में कि मैंने भी की थी, कुछ नहीं होता, मेरा भी कुछ नहीं हुआ, उस कैटेगरी में अगर नहीं आना है तो थोड़ी सी मेहनत कर लो बस। ये कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, मेरा 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन ओनली। 20 प्रश्न का जवाब अपने रट लो, लिख लो, मेरे से पूछो, अपने सीनियर से पूछो, चिट्ठी लिखो, ईमेल लिखो, मैसेज करो हमारे को, तंग करो हमारे को, हम क्या
तंग होने के लिए तैयार है, जितना तंग कर सकते हो करो कि सर हमें कामयाब होना है, हमें सक्सेसफुल होना है, हमें आगे जाना है और हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इस जज्बे के साथ में अगर आप हमारे साथ में लगते हो तो दोस्तों हम आपके साथ में खड़े हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। पांचवा क्या है बता तो दिया, पांचवा यही तो बता रहा था अभी मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्या? क्लोजिंग एंड फॉलो अप। और कभी कभी खूब समझाने के बाद भी कोई आदमी अगर नहीं जुड़ता है दोस्तों तो क्या करना है? खूब समझाने के बाद भी नहीं जुड़ेगा तो आपको क्या करना है? आपको एक काम करना है, खूब समझाने के बाद नहीं जुड़ेगा तो उसको फॉलो अप करना है। क्या करना है आपको? फॉलो अप। तो आप समझ गए कि क्लोजिंग कैसे करनी है। जब तक आपको याद होगा शेखर जी ने अभी एक ट्रेनिंग की थी, प्रेजेंटेशन की थी, और उस दिन उन्होंने एक बात बताई थी, आप सभी लोगों को भी सुना भी होगा आप लोगों ने, कि क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्लोजिंग नहीं करते हो तो आपका प्रेजेंटेशन लेने का कोई मीनिंग नहीं है। मेरी बात समझ रहे आप कि आपकी प्रेजेंटेशन का मीनिंग तभी तक है जब तक आप क्लोजिंग करते हो। अगर आपने क्लोजिंग नहीं की, देखिए क्लोजिंग में भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है समझाने के लिए। वो क्वेश्चन कर सकता है, वो डाउट अपने डाउट कर सकता है पैदा कि मेरे को ये डाउट है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, पैसे नहीं है ना, मैं लोगों को नहीं जानता हूँ और मुझे नहीं भरोसा है भाई साहब ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा। उन बातों का हमें क्या जवाब देना है, ठीक है? तो दोस्तों जिस बात का आप जवाब दे सकते हैं तो दें, और जिस बात का जवाब नहीं दे सकते हो, गलत जवाब देने से अच्छा यह है या तो आज की डेट में अपनी अपलाइन से बात करा सकते हो आप, ठीक है? आज की डेट में क्यों इजी है, एक तो जूम मीटिंग होती है ना, जूम मीटिंग में अपनी अपलाइन को आप क्लोजिंग के लिए बुला सकते हो। जूम मीटिंग में अगर आप अटक रहे हो, गलत जवाब मत दीजिए, किसी को झूठ मत बोलिए, गलत जवाब मत दीजिए। जब वो कहानी समझ नहीं आ रही है क्या जवाब देना है, उसको बोला आप होल्ड रखो, अभी मैं जो नया नया खिलाड़ी हूँ, कई बातें मुझे भी पता नहीं है, मैं अपने कामयाब लीडर से पूछूंगा। किससे? मैं कामयाब प्रोफेशनल, जहां मौका मिले वहां एडिफिकेशन करना है कि मैं उस कामयाब लीडर से, अपने कामयाब सीनियर से पूछूंगा और मैं आपको जवाब दूंगा। सर टेंशन मत लो आप, हर बात जो है जेन्युइन मिलेगी आपको। उस कॉन्फिडेंस के साथ जब हम बोलते हो तो वो बोलता है यार ये तो प्रोफेशनल टीम है, अच्छे लोग हैं, कामयाब लोग हैं, टीम वर्क में काम करने वाले लोग हैं। और आपने अगर कोई ऐसे उल्टा सीधा कर दिया ना तो क्या बोलेंगे? ये खुद फंस गया कहीं पे, हमें फंसाने आया है ना? तुम तो गए, हमें भी ले चलोगे। तो इसलिए आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है अपनी एलओएस के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, राइट? दोस्तों क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है, और खूब समझाने के बाद नहीं समझ आए कहानी तो 24 से 48 घंटे में क्लोजिंग करनी जरूरी है। अगर 24 से 48 घंटे में क्लोजिंग नहीं हुई तो लिख लेना डायरी में, अगर आपने क्लोजिंग जो है 24 से 48 घंटे में नहीं की तो सामने वाला भूल जाएगा क्या देखा था उसने, क्योंकि बहुत झमेले हैं जिंदगी में। हम क्या करते हैं, प्लान दिखा दिया, फिर वो बोलता मैं अगले हफ्ते बात करूंगा, वो गोली देता है, गोली जेन्युइन नहीं है। अगले हफ्ते करूंगा, 10 दिन बाद करूंगा, महीने बाद करूंगा, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ एक्सक्यूज है। तो कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन पैदा करिए, अपीलिंग चीजें करिए कि वो तुरंत बंदा ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाए। और उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से मैंने बताया आपको ट्रेनिंग का, कि अगर आपने अभी गोल्ड कर लिया ना फटाफट तो आपको मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराऊंगा। अगर आपने प्लेटिनम कर लिया ना जल्दी से तो मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराऊंगा आपकी। अच्छा, हाँ दोस्तों, ट्रेनिंग, एजुकेशन और मोटिवेशन के माध्यम से कितनी बड़ी क्लोजिंग होती है आपको मैं बताना चाहूंगा। यकीन करना, जो हम सर्टिफिकेट देते हैं ना, सर्टिफिकेट, हम सर्टिफिकेट सिर्फ फंक्शन होता था, और ये सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेंगे जो गोल्ड बन जाएंगे। तो जो ब्रॉन्ज होते थे वो भी खिंच के गोल्ड बन जाते थे, और जो ज्वाइनिंग करने में आनाकानी करते थे वो बोलते हैं फंक्शन होने वाला, इस फंक्शन में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सामने वाला बोलता था मुझे भी मिलेगा, क्योंकि लोगों को जिंदगी में रिकॉग्निशन नहीं मिला है। 10 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं, जिंदगी निकल गई, किसी ने कभी भी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया काम के लिए। उनको भूख है, और इस दुनिया में सबसे बड़ी भूख है रिकॉग्निशन। ध्यान रखना, आप पैसे से भी ज्यादा मोटिवेशन लोगों को रिकॉग्निशन से होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें अपने लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे उनको आगे ले आना है, गोल्ड तक कैसे लाना है, प्लेटिनम कैसे लाना है,
आपको पता है पोस्टर किसके बनते हैं? पता है आपको पोस्टर किसके बनते हैं? आईटी नेट सिस्टम में पोस्टर सिर्फ गोल्ड के बनते हैं, ब्रॉन्ज और सिल्वर का कोई नहीं बनता है। पता है आपको? इसीलिए, नहीं तो मेरा क्या जा रहा है बनाने में, सोचो आप, है ना? ब्रॉन्ज वाले को भी नमस्ते है, सिल्वर वाले को भी नमस्ते है, लेकिन पोस्टर नहीं बनेगा। नमस्ते ही नमस्ते है, थैंक यू है ना? पोस्टर कब बनेगा? जब गोल्ड बनोगे, जब प्लेटिनम बनोगे, और उसके बाद 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार। वाई? और आज हो सकता है लगे आपको कोई बड़ी बात नहीं है, भाई ईश्वर की कृपा ऐसी बनी रही, किसी दिन लोगों को प्राउड फील होगा कि आईटी नेट सिस्टम के पोस्टर के अंदर मैं आ गया हूं। हम इस सिस्टम को इतना पावरफुल बनाएंगे कि सामने वाला इस फीलिंग को साथ में आगे आ जाएगा कि भाई साहब मेरा पोस्टर बना है आईटी नेट सिस्टम के अंदर। ये ब्रांडिंग होती है, ब्रांडिंग। आपके ऊपर आप अपने ब्रांड को कैसे आगे ले जाते हो। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। आप सोच रहे होंगे बैठे बैठे कि सर हमें ये बताओ, अब क्लोजिंग जब करोगे तो क्लोजिंग में क्या बातें पूछनी है? फील फेल्ट फाउंड। कोई भी बात बोलता है वो, उसको बोलिए कि जैसे वो कोई बात बोलता है, कोई ऑब्जेक्शन करता है, सबसे पहले जैसा आप सोच रहे हो कुछ ऐसा ही मुझे भी लग रहा था, क्योंकि जरूरी नहीं है ना वैसा ही कि आपने सोचा हो। जब आपने बोलोगे कुछ कुछ ऐसा ही मुझे भी लगा था, इसका मतलब आपने झूठ नहीं बोला है। कुछ कुछ तो सबको एक जैसा लगता है, हम इंसान हैं। तो आपने बोला कुछ ऐसा ही मुझे भी लगा था, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर देखा, ध्यान से चीजें देखी मैंने, तो मैंने इसको देखा कि नहीं यार ऐसा तो नहीं है, ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, राइट? और फिर आप पावर बता सकते हो दोस्तों कि अगर कोई आदमी $1000 हर महीने बचाता है तो अगले 40 साल में वो कितना डॉलर बचाएगा, है ना? कि आप देख सकते हो कि अगले 20-25 साल अगर वो काम करता है 60-65 साल की उम्र तक, अगले 40 साल में वो कितना 12 से गुना कर लेंगे आप, और 480 महीने होते हैं 25 साल में, ठीक है? 20 से 25 साल के अंदर, अब 40 साल में, अगले 40 साल में जब 480 महीने हो गए, 480 महीने को गुना कर लो $1000 से, $4,80,000। इधर डॉलर में है। अगर रुपीज में भी बात कर लो, किसी आदमी को बोलिए कि अगर आप भाई साहब 20,000 रुपये महीना कमा रहे हो तो अगले 40 साल में कितने पैसे कमा लोगे? क्या कौन कौन से सपने पूरे होंगे? कितनी बचत होगी? क्या जिंदगी होगी? वो बोलेगा कुछ नहीं होगा। इसीलिए भाई साहब कुछ करना पड़ेगा, इमीडिएटली कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा जिंदगी में, तब जाके ही कुछ कांड होगा, है ना? फॉलो द हैबिट ऑफ अ कोर लीडर्स, 12 प्रिंसिपल। ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब मैं आपको वापस आ गया हूं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। कितनी बातें सीखी आपने? 5। ये क्या है? बेसिक है। क्या है ये? बेसिक। बेसिक में इसके अलावा यूज द प्रोडक्ट मस्ट है। आपने सुना है ना, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बिजनेस एंड केयर द टीम। वो जो 9 प्रिंसिपल है। बट अगर आप चाहते हो कि बेसिक क्या है, ये बेसिक है इस बिजनेस का कि आपने अपनी लिस्ट बनाई, ड्रीम लिस्ट, पब्लिक की लिस्ट, और जोड़ते रहिए, लिखते रहिए। प्रोस्पेक्टिंग के ध्यान होना चाहिए। क्यों? रॉ मटेरियल होगा ना तभी तो माल तैयार होगा। प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। कोई कस्टमर बनेगा, कोई प्रोडक्ट यूज करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई हाँ करेगा, कोई ना करेगा। कॉन्टेक्ट कैसे करना है? शॉर्ट एंड सिंपल। बड़ा मुश्किल काम है, रहा नहीं जाता है। बंदा बोलता बता, थोड़ा सा तो बता, थोड़ा सा बता, करते करते ना हम सब कहानी समझा देते हैं। हमें पता क्या लगता है, यार वहां जाऊंगा या फिर नेगेटिव होगा, इसे करना है नहीं, क्या फायदा हो जाने का, ही बता देता हूँ फोन पे। आप सोचो एक आदमी की क्या पावर है कि एक आदमी क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। यकीन करना, किसी को देख के आइडिया मत लगाना। इसलिए बोलता हूं कभी ज्योतिषी मत बनना। ज्योतिषी, ये पता नहीं ये करेगा कि नहीं करेगा, ये तो बहुत कामयाब है, ये पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, इसके पास तो टाइम नहीं है, करेगा कि नहीं करेगा। यकीन करना, आप गए, आपने इसको समझाया और उसको समझ आ गई तो कुछ भी हो सकता है। तो काम को हल्के में मत लें। कहने का मतलब ये है, हर आदमी हमारे पास $1 मिलियन का है। हर आदमी डायमंड है, इसलिए वो नाम है इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क। हर आदमी डायमंड है हमारे पास, जुड़ा हुआ भी डायमंड है और ना जुड़ा हुआ भी डायमंड है। दोस्तों, ये जो 5 बेसिक चीजें थी कि प्लान कैसे शो करना है, शॉर्ट एंड स्वीट, और फिर आपने क्लोजिंग कैसे करनी है, और फिर फॉलो अप करना है, और 24 से 48 घंटे के अंदर करना है। और ये कौन बता रहा है? ये सब बातें सिस्टम की तरफ से। सिस्टम का मतलब होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना हिंदुस्तान का, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, देश को कैसे चलाना है, तो बना है कि नहीं बना है? कानून बने हैं ना। आजाद भारत है, लेकिन अगर उल्टे सीधे काम करोगे तो सीधा अंदर। ऐसा है कि नहीं है? आजादी का मतलब ये नहीं है जो मन आए वो कर लो, ऐसा तो नहीं है ना। आजादी का मतलब क्या है? राइट करना है, सही करना है, जस्टिफाइड करना है।
जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो अलाउड है, उसके हिसाब से हमें फॉलो करना है, हम आजाद हैं। बट आजादी डिसिप्लिन के अंदर होती है हमेशा। सेम इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आईडीनेट सिस्टम जो आपको रिकमेंड कर रहा है, आईडीनेट सिस्टम के जो लीडर आपको रिकमेंड कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो दोस्तों क्योंकि आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपकी पूरी टीम सिस्टम को फॉलो करेगी। तो इसी शब्दों के साथ कि आज के प्रोग्राम में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका बिलीफ का लेवल, आपका मोटिवेशन लेवल, आपका विजन, आपकी फीलिंग्स और अपने फ्यूचर को लेकर आप एक्साइटेड जरूर होंगे। तो अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमें हर रोज नए लोगों से मिलना है, प्लान देना है, डेमो देना है, क्योंकि बेसिक यही है, बेसिक यही है। इस बिजनेस का विराट कोहली, इस बिजनेस का सचिन तेंदुलकर, आपको हमको यहाँ बनना है, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। रन बनेंगे तो ही हमारा नाम होगा। पैसे आएंगे तो घर वाले बोलेंगे बहुत बढ़िया धंधा कर रहे हो, है ना। आपके घर में पैसे नहीं आ रहे त्यांशी से, आपके घर वाले गाली मार रहे होंगे, यार किन चक्रों में पड़े हो, कुछ नहीं रखा हुआ है, पैसे तो आते नहीं है ना। आप सुबह घर से निकले और रात को घर आ गए, कोई प्लान नहीं किया, गए एक दो जगह गए, टाइम पास किया, गप्पे मारी लापरवाही के साथ, और महीना निकल गया और पैसे नहीं आए। आप खुद भी नेगेटिव होंगे, आपके घर वाले भी नेगेटिव होंगे, माहौल भी नेगेटिव होगा। आपको रिजल्ट पैदा करने हैं दोस्तों, रिजल्ट पैदा करने पड़ते हैं, रिजल्ट पैदा होते नहीं है, रिजल्ट करने पड़ते हैं। बच्चे को नंबर तभी आते हैं जब बच्चा पढ़ता है। बिना पढ़े कोई भी बच्चा डिस्टिंक्शन में या फर्स्ट डिवीजन में पास नहीं हुआ है। ऐसे ही बिजनेस में हम भी फर्स्ट डिवीजन में या कामयाब है। हमारे घर में पैसे कब आएंगे? जब हम डेली मीटिंग और डेमोज करेंगे, मीटिंग डेमो प्रेजेंटेशन करेंगे और सिस्टम को प्रमोट करेंगे, टीम वर्क करेंगे, एक दूसरे को एडिफाई करेंगे, अपलाइन और डाउनलाइन जो सिस्टम में 9 प्रिंसिपल जो है हमारे, 3 कैरेक्टर बिल्डिंग, लव द पीपल, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू फीलिंग, सॉरी थैंक यू, रिस्पेक्ट द लीडर, रिस्पेक्ट एवरीवन, है ना, अप्रिशिएट एवरीवन, ये हैबिट बनानी है। 3 क्या है? 3 हमारे पावर है। यूज द पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, ऑटो सजेशन, है ना, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, और लास्ट में 3 क्या है? डेली काम करने वाली एक्टिविटी, डेली यूज द प्रोडक्ट, डेली शो द प्लान, डेमो द प्लान एंड डेमो मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन हो गई। और थर्ड क्या है? केयर द टीम। केयर मतलब है अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन में रहना। एज ए अपलाइन ये कभी उम्मीद मत करो कि मेरी डाउनलाइन मुझे फोन करेगी तो ही मैं बात करूंगा। आपको करना है, एक लिमिट में करना है। सामने वाले को एक भूत ना पैदा हो जाए, बीमारी पैदा ना हो जाए गलतफहमी की, इसको बड़ी जरूरत है तभी मेरे को फोन करता है। तो इतनी ज्यादा भी फोन नहीं करनी अपनी डाउनलाइन को, वो गलतफहमी का शिकार हो जाए, यार मेरे बिना इसकी जिंदगी नहीं चलने वाली, मैं इसलिए करूंगा ही नहीं, ये मेरे नीचे खुद ही काम करेगा, इसको करना तो है ही है। ये बीमारी पैदा हो जाती है कई बार डाउन में, ध्यान रखना। तो बड़ा कैलकुलेशन के साथ, बड़े ध्यान के साथ में उस आदमी को बताना है, मैं आपको फोन इसलिए करता हूँ क्योंकि हम इस बिजनेस में आगे जाना है, और अगर आप मेरे को इजाजत दे रहे हो कि मैं आपको कॉल करूं और आपको मेरे कॉल करने से अच्छा लगता है तो मैं तभी कॉल करूंगा भाई, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, वो आदमी आपकी इज्जत करेगा, अप्रिशिएट करेगा। अदरवाइज क्या होता है, हम बड़े दिल से फोन करते हैं अपनी टीम को, और कभी कभी टीम के लोग क्या सोचते हैं, देख लो फोन कर रहा है भाई साहब, है ना, इसको धंधा सही है ना इसलिए कर रहा है फोन। अब सोचो जब सॉफ्टवेयर करप्ट होगा तो क्या होगा, सोचो आप क्या होगा। ये बीमारी प्रैक्टिकल बताओ मैं, क्यों ह्यूमन बीइंग्स है। मैं 20 साल से यही काम कर रहा हूँ, 20 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, तो मैं आई नो वेरी वेल हाउ पीपल थिंक, हाउ पीपल बिहेव, दैट्स व्हाई दे फेल। एंड आपकी हमारी जिम्मेवारी क्या है दोस्तों, कि हमें समय से ही चलो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो दुर्घटना घटेगी अगर हमने सावधानी नहीं बरती। तो जब आप अपनी टीम से बात करते हो, आप अपने लीडर से बात करते हो, बहुत बढ़िया, कोशिश करो शॉर्ट एंड सिंपल, कम से कम टाइम में बातें कर लो। आपने 5 मिनट में बातें खत्म, चैप्टर क्लोज, है ना, पूरी राम कहानी नहीं। एक ही दिन थोड़ी बात करनी है, कोशिश करो डेली बात करो, लेकिन डेली आधा घंटा बात नहीं कर सकते हो ना आप, डेली 1 घंटा तो नहीं बात कर सकते हो, लेकिन डेली 5 मिनट बात कर सकते हो आप। 5 मिनट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ईमानदारी से पूछिए आपने आपसे। हर रोज 5 मिनट अगर आपने अपने 5 लीडरों से बात कर ली अपलाइन में, या 2 लीडरों से बात कर ली, 1 लीडर से बात कर ली, ऐसे अपनी टीम में 5-5 मिनट आपने कुछ लीडरों से बात कर ली, की पीपल से। अब सोचो क्या होगा,
इसको बोलते हैं टाइट कम्युनिकेशन। जहां पे हम कम्युनिकेशन अच्छा रखते हैं वहां हमारा रिश्ता मजबूत होता है। जहां हमारा कम्युनिकेशन होता है नहीं होता है वहां घर के खास रिश्ते भी ना हमारे दूरी हो जाते हैं। ये साइकोलॉजी है ह्यूमन बीइंग्स की, और ह्यूमन बीइंग्स के हम बिजनेस में हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सारा का सारा कंसेप्ट क्या है, ह्यूमन बेस्ड है। तो इसलिए हमें कुछ बातों को समझना है, कॉमन सेंस को यूज करना है, क्योंकि इस बिजनेस में कामयाब होने वाले लोग कॉमन सेंस को यूज करने वाले लोग हैं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि टाइट कम्युनिकेशन में रहिए, अपलाइन के साथ डाउनलाइन के साथ। और कईयों बात सुनाने के बाद भी होता आज भी ना समझ आए, और कईयों को होता अभी समझ आ गया हो। आज समझ आई मेरे को बात पाल सर की, आज तक नहीं समझ आई। बोलते तो रहते थे सर, लेकिन अभी तक मेरे को समझ नहीं, आज तो कुछ समझ आ गई मेरे को, बात करना पड़ेगा ऐसा, है ना? क्यों? और मैं बोलता हूँ जब जागो तभी सवेरा, है ना? तो प्लीज डू फेवर फॉर योर सेल्फ। अगर आपने अपने लिए कुछ करना है तो सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम को प्रमोट करो, सीनियर को फॉलो करो, सीनियर को प्रमोट करो, कंपनी को फॉलो करो, कंपनी को प्रमोट करो, है ना? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बिजनेस एंड केयर द टीम। ये जो 9 प्रिंसिपल है जबरदस्त, जो आज हमने बेसिक बातें की। कितना बड़ा खिलाड़ी हो जाए वैसे खेलना पड़ता है जैसे पहली बार खेला था वो। गुरुजी ने सिखाया था ना सचिन को, बेटा ऐसे बैट पकड़ना है, ऐसी बॉल को ऐसे खेलना है, फास्ट बॉल को ऐसे खेलना है, स्पिन बॉल को ऐसे खेलना है, मीडियम पेसर को ऐसे खेलना है, गुगली को ऐसे खेलना है, बताया था। लेग स्पिनर को ऐसे खेलना है, ऑफ स्पिनर को ऐसे खेलना है, गुरुजी ने बताया था। और जैसी बॉल आएगी उसके मेरिट के हिसाब से उसको रिस्पेक्ट देनी है। कोई खतरनाक बॉल आएगी, नेगेटिव लोग आएंगे तो जाओ नमस्ते टाटा बाय बाय हाथ जोड़ लो, हो गया काम। तो ये सिखाया है कि बेसिक चीजों को हमें फॉलो करना पड़ेगा जिंदगी भर, जब तक हम जिंदा हैं। और हमारे बाद हमारे बच्चे भी बेसिक को ही करेंगे, और इन बेसिक को करके हम लाखों रुपया नहीं करोड़ों रुपया कमाएंगे फ्यूचर में, और पूरी दुनिया में ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को बेटर करेंगे। तो लास्ट में एक बात कहूंगा कि आप सभी ने बड़े ध्यान से ट्रेनिंग को सुना है और ट्रेनिंग को फॉलो किया है। मैं अपनी बेस्ट विशेष दूंगा आपको, एंड आई विल थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी and listening me, understanding me, following me. My best wishes to you. See you at the top of Tian's business, के अलावा top of the world, right? Go gold line. Golden learn बनना है, क्योंकि मिशन गो गोल्डन लर्न हमारा चल रहा है इस टाइम। आप कब गोल्ड लर्न बनने वाले हैं लिखिए डायरी में, गोल्ड लर्न कब बनने वाले हैं। गोल्ड लर्न बनने के लिए क्या कितना काम करना है, 4 टीमों में कितना काम करना है। आज से काम करना शुरू कर दो, करते 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 एक दिन आप गोल्ड लाइन बन जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लास्ट में वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल। यू आर डायमंड, यू आर चैंपियन एंड यू आर विनर। गो गोल्ड लाइन, लव यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।